मजा आ रहा था क्योंकि एक नया, कभी कभी हंसी भी आ रही थी कि यार अपनी ये पढ़ने की उम्र है क्या, लेकिन एक मजा आ रहा था क्योंकि एक नया सीखने को मिल रहा था। और शायद ये जो मेमोरी साइंस है स्कूल के बच्चों में एक क्या बोलते हैं अपन इसको, एक अलग इनकलाब ला सकता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है बच्चों को बहुत इजी वे में बच्चों को वो समझ सकते हैं, ऐसा मैंने समझा। पर इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें नरेंद्र सर का कोर्स का वीडियो था। उस कोर्स को देखने के बाद ना वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई कि दिस इज द वन आई वाज लुकिंग फॉर, ये मेरा जो मैं चाहती थी करना ये वो है। वो वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली जो मेरा था कि ओके, मैंने मौसम से कहा कि मेरे कुछ डाउट्स थे, नरेंद्र सर से बात हुई, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, इमीडिएटली आई रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैं सच में बताती हूँ, आई एम 50+। वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ना मेरा जो वो बचपन वाला स्टूडेंट वाला फॉर्म आई रीलिव्ड इट, कि मेरे को बिल्कुल एक्साइटमेंट हो, शाम को आज क्या होगा, सर ने जो होमवर्क दिया बैठ के रात को वही करे, ये कोड याद करना, ये करना, वो आई रीलिव्ड माय स्टूडेंट लाइफ। मैंने हमेशा ये अनुभव किया है कि मैक्सिमम, मैं भी टीचिंग लाइन से हूं, और मैक्सिमम क्या स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। इवन मतलब कि 98% स्कोर करने वाला बच्चा भी एग्जाम में जाकर के भूल जाता है। पर जो नरेंद्र सर ने हमें जो टेक्निक सिखाई है, ये मैं श्योर कर सकता हूं कि जो डिस्टिंक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। इवन जो बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर्स वो भी फ्रंट बेंच में आ सकेंगे, ये मैं अश्योर कर सकता हूं। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, इस बैगलेस इंडिया की जो कॉन्सेप्ट है निमोनिक साइंस की, इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली भारत में हर एक बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी हो सकती है। मैं 4 दिन से जो ऑनलाइन क्लास ली, एक्चुअल टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेता था, क्योंकि वो मुझे इतना इंटरेस्टेड होता था कि कब सब आ जाए और पढ़ाए। मैं एक दिन तो मैं कार ड्राइव करते करते भी मैंने पूरी क्लास ली, उदयपुर से मेरे बांसवाड़ा तक मैंने कार ड्राइव, एक हाथ में ड्राइविंग और मोबाइल लेके मैंने पूरी क्लास ली नरेंद्र सर की, क्योंकि वो क्लास में मिस करना नहीं चाह रहा था। इतना अच्छा नरेंद्र सर का पढ़ाने का तरीका, और वो ट्रेनिंग इस टाइप की देती थी जो हम कभी नहीं भूल पाए। और जिनको हम मेमोरी किंग कहते हैं, वो किंग नहीं, वो बादशाह है, बादशाह से भी बहुत ज्यादा है। वो बहुत सुपर हीरो है मेमोरी के बारे में। उन्होंने जो तरीके से सिखाया, जो टेक्निक सिखाया, वो लॉन्ग लाइफ है, उसकी वर्थ है, और यहाँ पे ट्रुथ है। और मैं हमेशा इस सर्च में था कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिले जिससे कि स्टूडेंट्स की मेमोरी को बेटर किया जा सके। तो बैगलेस के रूप में मेरे पास वो ऑप्शन आ गया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बैगलेस बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज की तारीख में जस्ट मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ देना चाहूँगा। जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि कॉमन, मतलब हर एक माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाता है, पूरा पढ़ाई किया लेकिन सब भूल जाता है। तो यहाँ पे ये टेक्निक शुरू होती है कि बच्चे को ये भूलने वाला प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे बच्चे अच्छी तरीके से वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके वो एग्जाम में भूलने वाला प्रॉब्लम वो पूरा निकाल देगा, और ऐसा नहीं कि टेम्पररी, परमानेंट उसके दिमाग में वो फिट रहेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो हर एक स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल रहेगा। ये मैंने एक चीज देखा है कि टैक्सवे जो है इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हम जो भी काम करेंगे, हमसे ज्यादा जो है टैक्सवे को चिंता है हमारे बारे में। अगर ऐसा नहीं हो, टैक्सवे के जो जितने भी हैं वर्षा में हमें नरेंद्र सिंह सर हैं, इन लोग सब ये सोचेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि जो है राकेश जी यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं ये कहीं इनको कुछ पता ना रहे या कहीं कुछ भूल जाएं। तो हमारे बैक सपोर्ट में, ये अजमेर में जरूर है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो वो मेरे लिए उज्जैन में ही है। तो ये एक बैक सपोर्ट बहुत बढ़िया है उनका, और ये मैं धन्य हूँ जो मुझे जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो मुझे नहीं पता था कि ये बैगलेस इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेमोरी साइंस और चीज़ों को एक अलग वे में लर्न करना, कि चीज़ों को कैसे लर्न करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैटर करती हैं। तो अभी तक तो हम लोग क्या थे कि जो पुरानी चीज़ें थी उसी को हम कॉपी करते आ रहे थे कि चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उसको बस रट्टा मारना है, याद करना है। बट यहाँ पे हमने जाना कि देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट हाउ टू लर्न थिंग्स,
और चीज़ों को कैसे अलग अलग वे में और फन वे में और एक साइंस को अटैच करते हुए चीज़ों को कैसे हम बहुत ही कम समय में और एक मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं। समझ में तो बच्चे के लिए नहीं है, तो आप जरूर से उनको निमोनिक साइंस सिखाने का गिफ्ट दे। मिस कार, आपने मिस वर्ल्ड सुनी है, मिस यूनिवर्स सुनी है, क्या आपने मिस कार सुना है? नहीं सुना होगा। तो अगर आपने मिस कार नहीं सुनी तो आप बैगलेस इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें मिस कार देखिए। तो क्या होती है मिस कार? एम फॉर मेमोरी, आई फॉर इमेजिनेशन, और एस मीन्स साइंस, और अनदर एस मीन्स स्लीप। फिर कार, तो कार मीन्स कंसंट्रेशन, ए फॉर एसोसिएशन, कई सारी चीजों को जोड़ना, प्लस आर, आर मीन्स रेडिकुली, रेडिकुली मीन्स अटपटी चीजें। जी हाँ, तो अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं इसका क्या उपयोग है, कैसे होता है, ये पहले हमने भी पहली बार ही सुना है, पहले कभी नहीं सुना था। तो बहुत ही अच्छा मेमोरी साइंस, निमोनिक साइंस जिसको बोलते हैं, इस चीज को बच्चे हों, बड़े हों, घरेलू महिलाएं हों, वर्किंग महिलाएं हों, या किसी भी एज ग्रुप के, मतलब लगभग 9 साल से अगर ऊपर के बच्चे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अच्छी तरह वो बोल सकें, उसको समझ सकें। और अपर एज में कितने भी लोग किसी भी एज ग्रुप के रह सकते हैं। तो यह साइंस हम लोगों को हमारे बहुत ही आदरणीय श्री नरेंद्र सर ने बहुत ही अच्छी तरह अमेजिंग टेक्निक से मिस कार से लेते हुए नंबरों को कैसे याद करना है, स्टोरी बना के कई सारी चीज़ें जो हैं उनको कैसे याद करना है। और हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब सर ने डेमो दिया, 4 लाइन के उन्होंने 10-10 नंबर लिख दिए और ऐसे ही सुनाए। तो हमारे लिए भी अब वो नंबर इमेज है, फोटो के तरह के उस एक इमेज है। अगर आप भी इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप बैगलेस इंडिया के मेमोरी साइंस पर जरूर आए। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, और वैसे मैं एक योग का कोच हूँ, और बहुत ही शानदार हमारे नीतेश जी हमारे बीडीआर हैं। हाँ, तो बीडीआर है और बहुत अच्छा लगा, ट्रेनिंग सर की सुपर एक्सीलेंट है और बहुत वंडरफुल। एक्चुअली हमारी बच्ची जो श्री गुप्ता है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक कोर्स की थी, तो उसके द्वारा उसको बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वो हमको बोली कि हमको ये भी सीखना है, तो उसके चक्कर में हमने भी ये चीज़ सीखी, और ये काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प कर सकती है। आप भी अपने बच्चों को बहुत सारी गिफ्ट देते हैं, अगली बार जब भी उनको आपको कोई गिफ्ट देना हो तो इससे बेस्ट गिफ्ट हम चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के इस बिजनेस मीट के अंदर। दोस्तों, मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह। आज के इस मेमोरी साइंस के प्रोग्राम के अंदर मैं आप सब लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं एजुकेशन बिजनेस के सीक्रेट और सक्सेस के फॉर्मूले। दोस्तों, आप सब लोग एजुकेशन सेक्टर का पार्ट है, काफी लोग एजुकेशन के अंदर भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग है एजुकेशन के अंदर कुछ यूनिक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर एजुकेशन में आप कुछ अलग तलाश रहे हैं तो दोस्तों, बच्चों की मेमोरी डेवलपमेंट को लेके मेमोरी साइंस का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप बच्चों को भुला सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप कुछ ऐसे साइंस सिखाओ जो लाइफ टाइम उसके काम आए, और बच्चा अगर भूल जाए, तो दोस्तों हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है या हर पेरेंट्स की जो समस्या है कि बच्चा एग्जाम में पढ़ के तो जाता है
हमारा बच्चा दिन भर मेहनत करता है, स्कूल में भी जाता है, कोचिंग सेंटर में भी जाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाता। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आप सब लोगों के बीच में इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आया हूं। और दोस्तों मार्केट के अंदर जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जब उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है एक प्रोडक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों को देखना है क्या वाकई में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो ये जो सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा दोस्तों, ये सॉल्यूशन बनेगा एक प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा कि आपको डिसाइड करना कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज मॉडल मैं आपके सामने रखूंगा, जो लोग यहाँ पे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों के लिए मॉडल है एक मेमोरी टीचर बनने का। क्योंकि टीचर तो आप है, लेकिन दोस्तों अभी आप एक सब्जेक्ट टीचर, तो सब्जेक्ट टीचर से हटके एक खास टीचर बनना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीख के बच्चों की मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मेमोरी टीचर कैसे आप बन पाएंगे। दूसरा बिजनेस मॉडल दोस्तों मेरे पास उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि सर ये प्रोडक्ट वाकई में बच्चों की नीड है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं एक टीचिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऑनलाइन तलाश रहे हैं, कुछ नया अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन बना बनाए बिजनेस आइडिया, जिसके अंदर बच्चों को पढ़ाएगी कंपनी और आप बच्चों को प्रोडक्ट को सेल करके बच्चों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी ले जाके आप उन बच्चों की मेमोरी बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ अपना खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आज के 60 मिनट के प्रोग्राम के, ये 60 मिनट्स की मीटिंग चलेगी दोस्तों, इस 60 मिनट्स की प्रोग्राम के अंदर आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले पाएंगे। चलिए दोस्तों पीपीटी शेयर करता हूं, आज के प्रोग्राम में क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, इस पीपीटी के माध्यम से आप काफी अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों टेक्सवे ग्रुप, जिसका हेड ऑफिस है अजमेर राजस्थान के अंदर। टैक्सेशन के थ्रू हमने हमारी काम की शुरुआत करी थी, लेकिन टैक्सेशन के अलावा कंपनी ने और भी सेक्टर में कदम रखे, एजुकेशन, मीडिया, पब्लिकेशन, फाइनेंस, टोटल ऐसे 15 से ज्यादा सेक्टर में दोस्तों हमारी कंपनी अभी राइट नाउ काम कर रही है। और इन सबकी मिला के अगर बातचीत कर ली जाए तो पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हम लोग ओपन करा चुके। तो दोस्तों शुरुआत तो करी थी टैक्सेशन के काम से, लेकिन टैक्सेशन के अलावा कंपनी ने और भी सेक्टर में कदम रखे। इसमें एजुकेशन में हमने आपको बताया, मीडिया है, पब्लिकेशन है, फाइनेंस है, तो ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी कंपनी दोस्तों डील कर रही है। और टैक्सवे की शुरुआत दोस्तों अजमेर से ही हुई थी, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर हमने ऑरा क्रिएट कर रखा है और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे फ्रेंचाइजी जो नेटवर्क है उसको हमने स्टैब्लिश कर रखा है। टैक्सवे ग्रुप इनकम टैक्स की एक ईआरए कंपनी भी है। टैक्सवे के फाउंडर है दोस्तों मिस्टर निरंजन महावर सर, अजमेर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। राजस्थान गौरव अवार्ड और भी रिकॉर्ड है जिन्होंने इस प्रोग्राम को जानने के बाद टैक्स के फील्ड के अंदर ये रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज करा है। जैसे पूरे साल भर के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने का रिकॉर्ड टैक्सवे ग्रुप के नाम पे ऑलरेडी दर्ज है। तो दोस्तों टैक्सवे का सिद्धांत है बड़ा नहीं बहुत बड़ा सोचो। इसी मकसद को लेके टैक्सवे चाहता है लगभग 100 स्टार्टअप एक ही छत के नीचे स्टार्ट करना। जैसे हम लोग अभी एजुकेशन के अंदर हमारा प्ले स्कूल रन करता है, आप आसपास देख सकते हैं किड्डो करके प्ले स्कूल का नेटवर्क आपको दिख जाएगा। तो किड्डो करके हमारा प्ले स्कूल का भी नेटवर्क है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं। टैक्सवे कॉलेज है जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। टैक्सवे के अंदर और भी ऐसे ढेर सारे काम है दोस्तों जिसके अंदर काम हम लोग कर रहे हैं। ये सामने स्क्रीन के अंदर जितने भी वेंचर है ये सारे एक्टिव वेंचर है, जिसके अंदर आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी प्रेजेंस आपको दिख जाएगी। टैक्सवे का लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में दोस्तों अजमेर के अंदर पूरा कैंपस है, 250 लोगों का पूरा स्टाफ है। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको आगे ट्रेनिंग फैसिलिटी या और भी फैसिलिटी के थ्रू इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को आप बिजनेस के रूप में लेके जा पाएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको मिलती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी आपको टैक्सवे कैंपस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, हमारे खुद के होटल से सारा का सारा सेगमेंट इन हाउस टैक्सवे ग्रुप ने हमने तैयार कर रखा है। हर साल टैक्सवे ग्रुप के अंदर दोस्तों हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अजमेर राजस्थान के अंदर इन्वाइट करते हैं हमारे आरएनआर या फिर बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी टैक्सवे ग्रुप के बारे में, उस संस्था के बारे में जिसके थ्रू जुड़ के आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों आज आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा आज के स्पीकर के बारे में, मतलब मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जाना जाता हूं।
वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, ये कुछ जाने माने रिकॉर्ड्स है जो कि साइंस को सीखने के बाद मैंने अपने नाम पे दर्ज कराया, और सिर्फ अपने नाम पे नहीं, सैकड़ों बच्चों के नाम पे भी ये रिकॉर्ड में दर्ज करा चुका हूं। आप लोगों की तरह जिन्होंने इस प्रोग्राम को जाना, समझा, सीखा, और सीखने के बाद अगर उनका मन है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं मौका देता हूं इस तरह के प्रोग्राम को सीखने के बाद ये रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि काफी सारे टीचर्स के नाम पे भी ये रिकॉर्ड में बनवा चुका हूं। दोस्तों इस सेल्स की फील्ड के अंदर लगभग मुझे 9 साल हो चुके हैं, और न्यूमोनिक्स का अभी की ट्रेनर मैं बैगलेस इंडिया के साथ जुड़ के दोस्तों काम कर रहा हूं। 4000 से ज्यादा लोगों तक इस फ्रेंचाइजी मॉडल को मैं पहुंचा चुका हूं, और दोस्तों मेरा टारगेट है पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 10,000 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाना, और 2 लाख से ज्यादा बच्चों तक इस मेमोरी साइंस के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली मैं अप्रोच करते मेरे सेमिनार या मेरे वेबिनार के माध्यम से मैं जानकारी पहुंचा चुका हूं। रेगुलर बेसिस के ऊपर मेरे सेमिनार पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं कंडक्ट करता रहता हूं। हर संडे आपको किसी न किसी स्टेट के अंदर मेरे सेमिनार मिल जाएंगे। जैसे इस संडे मेरा सेमिनार था दोस्तों गया सिटी के अंदर, बिहार में सिटी है गया, तो वहां पे मेरा सेमिनार था। उससे जस्ट अगर आप पहले आते हैं तो अदर किसी लोकेशन के ऊपर पटना के अंदर मेरा सेमिनार था, उससे जस्ट पहले आते हैं तो यूपी के अंदर वाराणसी के अंदर मेरा सेमिनार था। तो दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर ये प्रोग्राम में हर बच्चे तक या हर एजुकेशनिस्ट तक पहुंचाना, यही है मेरा मकसद, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू आप जानेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये कुछ रिसेंट अवार्ड और रिवॉर्ड है जो मुझे मिले थे, जैसे राजस्थान रेडिएंट अवार्ड, ये अवार्ड मुझे लास्ट मंथ यहाँ पे मिला था। ये कुछ स्टार स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस को जब पहली बार देखा, उनके पेरेंट्स जब इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखे तो उन्होंने देखा कि मुझे बच्चों को ये साइंस जरूर सिखानी है बच्चों के एजुकेशन में ग्रोथ के लिए। लेकिन दोस्तों बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट तो इंप्रूव हुए, लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों ने छोटी उम्र के अंदर बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन बच्चों ने रिकॉर्ड कायम किए याद करने की साइंस को लेते हुए। चलिए दोस्तों, तो ये जानकारी थी आपको कंपनी के बारे में, साथ ही साथ मेरे बारे में, क्योंकि काम की शुरुआत तो करनी पड़ती है, लेकिन एक पहला जो ट्रस्ट इश्यू आता है या बैरियर आता है दोस्तों, वो बैरियर के बारे में आप टेक्स्ट ग्रुप को और विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों की तरह सैकड़ों लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने साइंस को पहली बार देखा, समझा, और वो लोग सक्सेसफुली कंपनी के साथ जुड़ के आप अपने काम की शुरुआत करके लाखों रुपए वो लोग अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज की मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा एजुकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। ये 4 चीजें होती है दोस्तों जो कि बच्चों का भविष्य तय करती है कि बच्चा एजुकेशन में कुछ अच्छा करेगा या नहीं करेगा। ये 4 चीजों के ऊपर बच्चों का ग्राउंड टिका हुआ होता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा आप, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, इनमें से 3 चीजों के ऊपर हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ना ही नहीं आ रहा दोस्तों, हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, और बच्चा अगर पढ़ना सीख जाएगा, आपको भी पता है पढ़ना सीखने के बाद हम पढ़ना कभी नहीं भूलते। रीडिंग, राइटिंग, इसी तरह लिखना। अब लिखना भी दोस्तों एक बार सीख जाए, किसी बच्चों को लिखना सिखा दो, क्या बच्चा कभी लिखना भूलता है? आई थिंक नहीं। और दोस्तों इन दोनों चीजों के अंदर बच्चा वीक होगा, मान लीजिए बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा लिख नहीं पाएगा, तो बच्चा क्या कहलाएगा? एक इलिटरेट, एक अनपढ़ बच्चा वो कहलाएगा। दोस्तों ये दोनों चीजें बच्चों का बेस होती है जो बचपन में परफेक्ट कर दी जाती है। इसी तरह थर्ड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर भी बच्चों की हेल्प मिल जाती है, बच्चों के ऊपर काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा, किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो पहले स्कूल में अच्छे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को समझाने का काम करते हैं। अगर वहां पे समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों को कहां भेजते पेरेंट्स? कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां पे और अच्छे टीचर्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को समझाने का काम करते हैं। तो दोस्तों बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझना, इन तीनों पे हेल्प है। लेकिन जैसे बातचीत की जाए इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोराइजेशन, चीजों को याद करने के ऊपर, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प हम बच्चों की नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने का दोस्तों एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है। वो तरीका जो आपने अप्लाई किया था, वो ऐसा तरीका जो मैंने भी अप्लाई किया था, आज भी बच्चा सेम उसी तरीके से चीजों को याद करने का ट्राई करता है। दोस्तों वो तरीका है चीजों को लिख लिख के याद करना, सुन सुन के याद करना, दोहरा दोहरा के याद करना, या आसान शब्दों में बोला जाए रोट लर्निंग, चीजों को रट्टा मार के याद करना। आई होप आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि सर जब हम पढ़ते थे हम भी रट्टा मार के याद करते थे, आज भी हमारे बच्चे इसी तरीके से किसी भी चीज को याद करते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा चीजें रट्टा मार के याद तो होती है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा चीजें रट्टा मार के परमानेंट याद नहीं हो पाती।
वो चीजें कुछ समय तक याद होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है। और इसी वजह से बच्चा काफी जो इंटेलिजेंट बच्चे दोस्तों वो तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो बैंक बेंचर, वो बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन चीजें समझ नहीं पा रहे, याद नहीं रख पा रहे, तो दोस्तों वो बच्चे इस पढ़ाई को एक बोरिंग तरीके से देखते हैं, वो एग्जाम के डर की वजह से पीछे हटते हैं, एग्जाम फोबिया, ये स्ट्रेस का शिकार होते हैं। डिप्रेशन के साथ साथ दोस्तों काफी सारे बच्चे हैं जो बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं, इस एग्जाम से हमेशा दूर भागते रहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को याद करने में आती है समस्या। तो याद करने का भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे पढ़ने का सॉल्यूशन था, लिखने का सॉल्यूशन था, समझाने का भी सॉल्यूशन है, तो याद करने के ऊपर कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं बना हुआ है, कोई इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके ऊपर अगेन ना कोई स्कूल समझा सकता है, ना कोई कोचिंग सेंटर समझा सकता है, ना कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर किसी बच्चों को याद करा पाएगा, क्योंकि याद करना दोस्तों सेल्फ स्टडी करके या रोट लर्निंग के थ्रू भी बच्चों को करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी कमी है जिसका सॉल्यूशन इंडिया का हर बच्चा मांगता है, हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन किसी के पास में अवेलेबल नहीं है। और इस बात के ऊपर दोस्तों सिर्फ मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने ध्यान से पढ़ी है उसके अंदर इसको सबसे बड़ा वीक पॉइंट माना है। उसमें बताया भी गया है न्यू शिक्षा पॉलिसी के अंदर ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों को रोट लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसको बदलाव जरूरी, इसमें चेंजेस लाने जरूरी है। लेकिन दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होगी, कब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अभी ना इसका आंसर आपके पास में, न मेरे पास में, न स्कूल के पास में, लेकिन नीड अभी है, सॉल्यूशन अभी चाहिए। बाद में मिलेगा तो बच्चों के कहां काम आएगा, वो आने वाले बच्चों के काम आएगा। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में रखा हूं कि बचपन के अंदर ये चारों चीजें अच्छी थी, बच्चों को बचपन में पढ़ना भी सिखाया जाता था, लिखना भी सिखाया जाता, समझाने के ऊपर भी काम किया जाता, और साथ ही साथ याद करने के तरीके भी दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बच्चों की बुक्स में ये तीन चीजों पे तो काम होता है, लेकिन चौथा जो है जो टॉपिक है दोस्तों, वो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए मिसिंग हो जाता है। अब कैसे बचपन में याद कराते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है एक साइंस, न्यूमोनिक साइंस। और इस न्यूमोनिक साइंस का मतलब होता है ह्यूमन माइंड को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा माइंड एक ही बार में 100 टाइम्स उस चीज को कैप्चर कर लेता है। जैसे एग्जांपल है मूवी। आप दोस्तों मूवी को कभी भी याद करने के लिए नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो मूवी हमेशा हमेशा के लिए हमें याद हो जाती। लेकिन जैसे आपने अभी तक सैकड़ों मूवी देखी होगी, क्या वो सैकड़ों मूवी आपको याद नहीं है? दोस्तों याद है। मान लीजिए कोई मूवी का नाम बोलूंगा, उस मूवी के कोई डायलॉग आपसे पूछूंगा, आपका दिमाग आंसर दे देगा, या कोई डायलॉग आपसे को बोलूंगा, उसका मूवी का नेम आपको गैस करने के लिए बोलूंगा, आपका दिमाग दोस्तों 1 सेकंड के अंदर उसको भी गैस कर लेगा। लेकिन दोस्तों बात है बच्चों की बुक्स की चीजें, कि बच्चों की बुक्स की चीजें हमें याद क्यों नहीं हो पाती? दोस्तों इसका रीजन है कि बच्चों की बुक्स का जो टॉपिक है वो सिस्टमेटिक नहीं है, उसको फोटोग्राफिक इमेजेस में नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों की बचपन में जो आपने पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीजें आज भी आपको याद है। उसका रीजन है क्योंकि वो सारी चीजें आपने याद करी थी न्यूमोनिक साइंस के थ्रू, फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे बातचीत करूं, बचपन के अंदर एबीसीडी याद नहीं होती थी, तो एबीसीडी को याद करने के लिए हमने सारा लिया था फोटोग्राफिक इमेजेस का। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तभी तो आज हम एबीसी को समझ पा रहे हैं। उसी समय नंबर को भी याद करने का तरीका था, 1 के सामने 1 ऑब्जेक्ट, 2 के सामने 2 ऑब्जेक्ट, काउंटिंग कर करके हमने बोल बोल के उन चीजों को याद किया था। उसी समय राइमिंग याद करी थी हम सब लोगों ने, मछली जल की रानी है जीवन उसका, आंसर आ गया होगा। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, आंसर दिमाग से निकल गया होगा। दोस्तों बचपन से ही इस साइंस के ऊपर काम किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आती है आगे जाके, क्योंकि बचपन में ये साइंस हमें पसंद भी है, दिमाग चीजों को इंप्लीमेंट भी कर लेता है, लेकिन जैसे हम जाते हैं बड़ी क्लासेस के अंदर आती है चीजें थोड़ी डिफरेंट। वहां पे आते हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डेरिवेशन, मैथ्स, टेबल, फॉर्मूले, इक्वेशंस। अब इतनी भारी भारी चीजें याद करने का तरीका सिर्फ एक, कि पैराग्राफ भी है उसको भी रट्टा मारो, हिस्ट्री की डेट से उसको भी रट्टा मारो, चाहे मैप हो, टेबल हो, इक्वेशन हो। दोस्तों हर चीज को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जिसके ऊपर कोई तरीका हम बच्चों को और एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर सकते। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने आया हूं कि बचपन से जिस तरीके से आपके दिमाग को पढ़ना पसंद था, बचपन से जिस तरीके से हर चीज हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई थी, तो बड़ी क्लासेस में जितनी भी चीजें आ रही है हम उनको भी फोटोग्राफिक इमेजेस के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए आप में से जो लोग टीचर है,
आपको ऑलरेडी पता होगा न्यूमोनिक्स कुछ बेसिक तरीके, बेसिक फंडामेंटल है जो आप लोग भी यूज करते होंगे। जैसे नकल्स के ऊपर आप डेज के डे निकालते हैं, ये न्यूमोनिक्स का एग्जांपल है। हम पीरियोडिक टेबल को स्टोरी बना बना के याद कराते हैं, ये न्यूमोनिक्स का ही एग्जांपल है। कोई शॉर्ट ट्रिक से हम चीजों को याद करने का ट्राई करते हैं, दोस्तों न्यूमोनिक्स का ही एग्जांपल है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका क्या है, ये तो बने बने एग्जांपल है। मान लीजिए आ जाए हिस्ट्री की डेट्स, उसमें आते हैं नंबर, उसको कैसे याद करूं, केमिकल रिएक्शन को कैसे याद करूं, पॉइंट वाले आंसर को कैसे याद करूं, इसके ऊपर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इस मेमोरी साइंस के ऊपर हमने तैयार कर रखा बच्चों के लिए एक 14 मेथड्स, 14 मेथड, और उसके ऊपर टोटल 100+ एग्जाम्पल को लेके एक सिलेबस, जिसके अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं याद करने के तरीके, कि चीजों को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आ रहा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को स्टोरी बना के कैसे याद करेंगे। मान लीजिए आती है हिस्ट्री की डेट्स, तो स्टोरी बना के उसको कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों हर चीज को याद करने के लिए ये न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड ये सिलेबस है, जो कि हेल्प करता है बच्चों की हर चीज को परमानेंट याद करने के लिए। दोस्तों इन 14 टेक्निक और इस सिलेबस का मेन जो बेनिफिट है बच्चों के एजुकेशन लाइफ के अंदर, वो है कि 14 टेक्निकल लाइफ में बच्चा एक बार सीख ले, क्योंकि ये स्किल है याद करने की स्किल, बच्चों को हर साल याद करना पड़ता है। अब हर साल मान लीजिए बच्चे के पास आता है पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ को याद करने का तरीका सिखा दिया, बच्चे ने तरीकों को सीख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट भी कर लिया। अब जब जब पैराग्राफ आएगा दोस्तों, मेथड अवेलेबल है, उस मेथड को यूज करेगा और उस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेगा। अब दोस्तों ये मेमोरी मेथड वर्क कैसे करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ वीडियोस हमारी टीम ने आपके साथ में शेयर करे, आप चाहे तो उनको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर अभी एक छोटा सी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बाकी सारी चीजों को विजुलाइज कर, या फिर बाकी जितने भी लोग हैं उनको कैसे आप चीजों को स्टोरी बना बना के बच्चों को मेमोराइज करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और उस एक्टिविटी के अंदर मैं चाहूंगा आप सब लोग करें मेरे साथ पार्टिसिपेट, क्योंकि ये है एक नंबर का गेम। नंबर के थ्रू दोस्तों हम चीजों को स्टोरी वे के थ्रू जल्दी याद और इजी वे के अंदर याद करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो एक छोटी सी एक्टिविटी अभी आपके सामने परफॉर्म करूंगा, और उस एक्टिविटी के अंदर आप लोग करेंगे मेरे साथ पार्टिसिपेट। दोस्तों ये है एक नंबर गेम, और नंबर गेम के अंदर आप लोगों को साथ मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, जिसके अंदर मैं आपको एक काम दे रहा हूं, आपको अपनी चैट बॉक्स को ओपन करनी है सबसे पहले, और उस चैट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है कोई भी 2 डिजिट नंबर। वो 2 डिजिट नंबर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 2 नंबर हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर हो सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी 2 डिजिट नंबर आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो टास्क समझ में आ गया होगा, स्टार्ट राइटिंग एनी 2 डिजिट नंबर इन योर चैट बॉक्स। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर 2 डिजिट नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर 2 डिजिट नंबर लिखना स्टार्ट करें प्लीज। राइट डाउन एनी 2 डिजिट नंबर इन योर चैट बॉक्स। चलिए आ चुके ढेर सारे नंबर, स्टार्ट राइटिंग। चलिए बहुत बढ़िया। 24 नेक्स्ट, 24 ओके, 2470 नेक्स्ट, 70 देन नेक्स्ट नंबर इज 70 के बाद में 80। दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस पूरी मीटिंग का वो अब आपके सामने होने वाला है, राइट। चलिए 80 नेक्स्ट, 80 देन 28 नेक्स्ट, 28 11 1 and 1 नेक्स्ट आता है दोस्तों, ऐसे टोटल 4 लाइन हम लिखेंगे, राइट। टोटल 4 लाइन को हम लिखेंगे और आपको बताऊंगा ये नंबर मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, राइट। चलिए 30 नेक्स्ट, 3 and 0 30 के बाद में 25 नेक्स्ट, 25 25 के बाद में नेक्स्ट 2 and 5 देन नेक्स्ट नंबर इज 23 नेक्स्ट, 2 and 3 23 23 के बाद में नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 23 के बाद में 3 and 1 नेक्स्ट 31। और ट्राई कीजिएगा जो नंबर लिखा जा चुका वो नंबर आप रिपीट ना करें, राइट। चलिए 31 के बाद में 5 and 7 चलिए थर्ड रो के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो बार बार आपको नंबर लिखना है, नंबर क्यों पूछे, बहुत जल्द
आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए 3-1 के बाद में 5-7 नेक्स्ट, टोटल 4 रो लेंगे, राइट, टोटल 4 लाइन लेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 5-2 नेक्स्ट 52 नेक्स्ट 5 and 2, 5-2 के बाद में 5 and 2, then next number is 9 and 1, 5-2, then 9 and 1, 9-1 next, 9-1 के बाद में नंबर लिखते जाए सभी लोग चैट बॉक्स में। 9-1 के बाद में 4 and 6, 9-1, then 4-6, 4-6 next, 4-6, 9-7, 97, 9 and 7 next, 9-7, 3 and 2, 32, ओके 3 and 2। चलिए दोस्तों एक लास्ट लाइन लिखेंगे और उसके बाद ये नंबर मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं उसका मेन जो लॉजिक है, मेन जो रीजन है, आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सर इतने सारे नंबर आप पूछ क्यों रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है अभी आप सब लोगों के सामने निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए 3-2 का नेक्स्ट 3-2, 1 and 3, बहुत बड़े 1 and 3 नेक्स्ट, 1-3, 1-3, 2-1 नेक्स्ट, 21, 2-1, 78। चलिए नेक्स्ट 7-8, 7-8, 78 नेक्स्ट नंबर इज 7-8, 7-8 के बाद में लास्ट 2 नंबर और लेते हैं हम लोग। 7-8 के बाद में 7-8, देन नंबर इज 8-7। चलिए लास्ट नंबर 8-7, 8-7 एंड लास्ट नंबर इज 62। चलिए स्टॉप राइटिंग, सभी लोग नंबर लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, स्टॉप राइटिंग। 6 and 2 62। चलिए फ्रेंड्स देखिए दोस्तों बात हो रही है याद करने की, तो याद करने की चीज में एक चीज और आती है, वो आती है नंबर्स। आप लोगों को पता होगा नंबर्स को याद करना हमारे दिमाग के लिए टफ सिचुएशन है। इसका एग्जांपल है हमारे फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट। हमारे फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में 500, 1000 कितने सारे नंबर होंगे, जितने नंबर है आई थिंक उसका 5 या 10% नंबर भी हमें याद नहीं होंगे दोस्तों। गिने चुने 10, 15, 20 लोगों के मोबाइल नंबर ही हमें याद होते हैं, और 5-10 लोग वो है जो डेली हमारे यूज आने वाले, क्योंकि बार बार उन नंबर को हम रिकॉल कर लेते हैं, बार बार कर लेते हैं, इस वजह से ये नंबर हमें याद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी बच्चे कुछ जितने भी सैकड़ों लोग आ रहे उनके नंबर याद नहीं हो पाते। इसका रीजन है क्योंकि नंबर के अंदर होता है कंफ्यूजन। नंबर को याद करना हमारे दिमाग के लिए एक टफ सिचुएशन होती है, और इसका आंसर देती है यूनेस्को की रिपोर्ट भी। यूनेस्को की रिपोर्ट बताइए दोस्तों, आपका दिमाग अल्फाबेट को याद कर सकता है, आपका दिमाग वर्ड्स को याद कर सकता है, आपका दिमाग सेंटेंस को भी याद कर सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग को सैकड़ों नंबर दे दिए जाए तो सैकड़ों नंबर्स को याद करने में आपका दिमाग हाथ खड़े कर देगा। वो एक टफ सिचुएशन हो जाएगी आपके दिमाग के लिए। उसी तरह दोस्तों अगर आपका टेस्ट ले लिया जाए, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मान लीजिए अगर आपका टेस्ट ले लिया जाए, उस टेस्ट के अंदर इस तरह के सैकड़ों नंबर आपको दे दिए जाए, 1000 नंबर या मैं बोलता हूं 500 नंबर ही अगर आपको मेमोराइज करने के लिए दे दिए जाए, 500 नंबर्स, लेकिन याद कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। एक तो याद करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में उन नंबर को आपको उल्टा भी याद करना है, राइट। जैसे 6 2 8 7 8 7, राइट, ऐसे 7 8 8 ऐसा उल्टा भी याद करना पड़ सकता है। तीसरा काम, मान लीजिए कोई नंबर है बीच में से 46, तो 46 से पहले क्या है, 46 के बाद क्या है, 46 के ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है। अगर दोस्तों इस तरीके से ये नंबर हमें याद करने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं, इस तरीके से नंबर्स को याद करने में अगर पॉसिबल है तो कितना समय लगेगा, और जिनके लिए है नॉट पॉसिबल वो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए जल्दी से बताएं, जिनके लिए पॉसिबल उनको कितना समय लगेगा, और जिनके लिए नॉट पॉसिबल वो सभी लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल। जल्दी से, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। चलिए काफी लोगों का आंसर आया, जैसे 3 days वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल इन दिस बर्थ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर है दोस्तों नॉट पॉसिबल। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं जिस टास्क को आप बता रहे डिफिकल्ट, जिस टास्क को आप बता रहे पॉसिबल, जिनके लिए पॉसिबल हो सकता है आपका आंसर हो सकता है 10 मिनट में याद कर लेंगे, 1 घंटे में याद कर लेंगे, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है कि सर 2 घंटे दे दीजिए याद हो जाएंगे, 1 घंटा दे दीजिए याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों परमानेंट याद करने का टास्क दे दीजिए कि परमानेंट याद करने हैं हमेशा हमेशा के लिए, रोज इस तरह के 500-500 नंबर दूंगा, तब दोस्तों हमारे दिमाग के लिए एक इम्पॉसिबल सिचुएशन
बन जाती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं इस सारे हर इतने जितने नंबर आते हैं, हर नंबर को आपका दिमाग याद कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है विद इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड लगते हैं दोस्तों इस सबसे टफ टास्क को मेमोराइज करने के लिए। अब आपको लग रहा हो सर कैसे, अभी आपके सामने पहले प्रूफ करके बताऊंगा कि वाकई में 2 सेकंड के अंदर अंदर इस तरह की चीजों को हमारा दिमाग याद कर सकता है। और ये नंबर याद क्यों करके बताऊं, उसका इसका रीजन है। देखिए इतने सारे नंबर किसी एग्जाम में नहीं आते बच्चों को याद करने के लिए, लेकिन इस गेम के माध्यम से एक एक्टिविटी में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो सबसे टफ टास्क जब पॉसिबल है तो बच्चों की बुक्स में दोस्तों नंबर कहीं ना कहीं आते हैं, हिस्ट्री की डेट्स में आते हैं 4 नंबर, मैथ्स की टेबल में आते हैं 2 नंबर, उनको बच्चों को याद करना पड़ता है, याद करता है अगले दिन वो भूल जाता है। दोस्तों जब सबसे टफ सिचुएशन को इतना समय लग रहा है याद करने में, तो बच्चों की बुक्स को याद करने में हमें लगेगा चुटकियां बजाने के बराबर। चाहे बड़ा पैराग्राफ हो उसको भी बच्चा इजी वे में याद कर सकता है, पॉइंट वाला आंसर है उसको भी बच्चा इजी वे में याद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी आपके सामने मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। देखिए अभी आपके सामने ऑनलाइन मेरे सेमिनार के अंदर आप मुझे फिजिकल देख सकते हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले मैं था गया के अंदर, वहां पे अलग नंबर थे, अलग लोग थे, अलग लोगों ने नंबर दिए, उन सारे नंबर को भी मैंने 100% एक्यूरेसी से याद करके बताया। तो चलिए यहाँ पे भी ये नंबर अलग है, इन नंबर को वापस आपके सामने मैं रिकॉल करके बताता हूं, याद करने का ट्राई करता हूं। राइट, चलिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये सारे नंबर दोस्तों मुझे अभी याद हो चुके। कितना समय मांगा मैंने आपसे, 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में लगभग ये नंबर दोस्तों मुझे 50 to 80% याद हो चुके। अब दोस्तों आप लोगों को लेना है मेरा टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको मुझे स्कोर करना है आउट ऑफ 100 मैंने कितना % स्कोर किया। जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा ये सारे नंबर आपके सामने रिकॉल करूंगा, और जिनको लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने पहली बार देखा है, आप YouTube चैनल पे जाए, हमारी टीम के डेमो वीडियो देखिए। आप ही लोगों की तरह टीचर या अदर एजुकेशन के अलावा लोग भी है जिन्होंने साइंस को सीखा, और हजारों की ऑडियंस में उनके भी डेमो वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस तरह की एक्टिविटी करते हुए बच्चों के भी डेमो वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लीजिए मेरे टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर आपको मुझे स्कोर देना आउट ऑफ 100 मैंने कितना % स्कोर किया, 10% किया, 20 किया, 80 किया, कितना स्कोर किया। आप मेरा स्कोर चैट बॉक्स के अंदर इन द एंड लिख के मुझे बताएंगे, और इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इस तरह एक मेमोरी किंग बन पाएंगे, अपनी मेमोरी को शार्प कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके नहीं पूरे भारतवर्ष के बच्चों को कैसे आप मेमोरी किंग बना पाएंगे। राइट स्टूडेंट, तो चलिए अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और ये सारे नंबर बिना देखे करता हूं आप सब लोगों के सामने रिकॉर्ड। ओके चलिए फ्रेंड्स, ये सारे नंबर मैंने स्कैन कर लिए थे। आपको मेरा टेस्ट लेना है। अगर मैं आपको छोटा दिखाई दे रहा हूं तो मैं जहां आपको बोलता हुआ दिखा दूं टैप कर लीजिए, ताकि आप मुझे बड़ा दिखाई दे सके। राइट, आप मुझे बड़ा करके देख सको कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। राइट, ओके फ्रेंड्स, चलिए यहां पे जो नंबर होने चाहिए दोस्तों वो नंबर है, ओके स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं 24, then 70, 80, then next number is 28, 11, 30, 25, 23, 31, 57, then next is 52, 91, 46, 97, 32, 13, then next number है दोस्तों हमारा 13 के जस्ट बाद में नंबर है हमारा 21, 78, 87 एंड 62। चलिए अपनी आंखें ओपन करता हूं, प्लीज मेरे चैट बॉक्स के अंदर मेरा रिजल्ट दीजिए 2 सेकंड में मैंने कितना % स्कोर किया। ओके चलिए प्लीज राइट माय रिजल्ट इन चैट बॉक्स, कितना % मैंने स्कोर किया। चलिए सर 100%, सबका आंसर सर 100%। दोस्तों अगेन मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई दिमाग पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं कोई मिड ब्रेन टीचर भी नहीं, क्योंकि मिड ब्रेन में आपको भी पता हो बड़े लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाते, बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों ये है साइंस, ये सारे नंबर मैंने याद के न्यूमोनिक साइंस की मदद से, और ये चीज सिर्फ मैं नहीं आप में से हर व्यक्ति कर सकता है जो इस साइंस को सीख लेता है और इसकी ट्रेनिंग ले लेता है। तो चाहे वो बच्चा हो, कोई 65 तक की एज का व्यक्ति भी इन डेमो को इतनी एक्यूरेसी से कर सकता है। तो दोस्तों ये है साइंस। लॉजिक जहां लग जाए तो लॉजिक हर व्यक्ति को इक्वल समझ में आता है। दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस है, ये सारे नंबर आपके लिए नंबर है, पर ये सारे नंबर न्यूमोनिक साइंस की मदद से मैंने फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू याद किए थे, और वो सारे नंबर आप जब चाहें तब भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने 2 सेकंड में इतने सारे नंबर को याद कर लिया, मतलब यूनेस्को की रिपोर्ट को भी मैंने
प्रूफ करके बता दे कि सर वो पॉसिबल है, लेकिन साइंस हो तो हर चीज को करना पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर, बिजनेस पार्ट के ऊपर। चलिए एक बार स्क्रीन शेयर हो जाए दोस्तों। दोस्तों ये डेमो है कैलेंडर की एक्टिविटी, कैलेंडर की एक्टिविटी। ओके चलिए दोस्तों, अब इसमें भी दोस्तों आपको करना है मेरे साथ पार्टिसिपेट। एक बार गूगल की स्क्रीन शेयर हो जाए दोस्तों, गूगल की स्क्रीन के बाद में आप सब लोगों को करना मेरे साथ पार्टिसिपेट। यहां पे दोस्तों करना कि आप सब लोगों को, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अक्सर आपने एक सवाल देखा होगा जो हमेशा रिपीट होता है, हर एग्जाम के अंदर आता है। कोई भी कैलेंडर की डेट दे दी जाती है, उसका डे निकालना पड़ता है। और कैलेंडर की डेट आती है बड़े बच्चों के, हिस्ट्री की डेट्स में आते हैं इवेंट छोटे बच्चों के। तो हिस्ट्री की डेट्स, इवेंट्स ये कहीं ना कहीं बच्चों की बुक्स में रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे बिना किसी कॉपी पेन, क्योंकि रीजनिंग या वैदिक मैथ में सिखाया जाता है कैलेंडर को सॉल्व करने का प्रोसेस, जिसमें लगता है लगभग 1 मिनट 30 सेकंड तो कम से कम लगते कॉपी पेन लेके बैठना पड़ता है। दोस्तों इस साइंस को सीखने के बाद आप किसी भी कैलेंडर की डेट को निकाल सकते हैं विद इन 2 to 5 सेकंड। अब दोस्तों आपको करना क्या, अगेन वापस से आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन कीजिए और आप लोग लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों काफी सारे लोग हैं, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में लूंगा और गूगल से फास्ट उसका आंसर निकालने का करूंगा मैं ट्राई। चलिए सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका आंसर लिखते चलिए। 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त 1957 1957। चलिए मैं गूगल के स्क्रीन एक बार शो कर लेते हैं दोस्तों। चलिए 1957, ओके 1957 मैं आंसर दे चुका हूं दोस्तों। इसका आंसर है ओके 1957 संडे। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है दोस्तों, सभी लोग बने रहिएगा। 1957 चलिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है दोस्तों, सभी लोग बने रहिएगा। नेटवर्क इश्यू है, इसको वापस कनेक्ट करेंगे हम। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, चलिए हमने वापस इसको रिज्वाइन किया है और थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये है न्यूमोनिक साइंस, याद करने की बातचीत हो रही है, तो याद करने में आता कैलेंडर की डेट का भी एक पार्ट, राइट। चलिए अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों कैलेंडर की डेट। वापस से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, सभी लोग वापस अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम को मैंने रीस्टार्ट किया है। आपकी चैट अभी यहां से जा चुकी है। वापस से मैं चाहूंगा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वापस से लिखेंगे, उसका डे मैं ट्राई करूंगा गूगल से फास्ट निकालने का। चलिए बहुत बढ़िया, 31 अगस्त 1985 सैटरडे, आंसर दे चुका हूं दोस्तों। 31 अगस्त 1985, 5 मई 2006 फ्राइडे, हुसैन, मैं आंसर दे चुका हूं आपका। हुसैन पेज कर दीजिएगा, राइट, ओके। राहुल कुमार जी का 12 दिसंबर, जिनको पता है आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे रहा हूं जल्दी जल्दी। 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1998, 1998
इस दिन होना चाहिए सैटरडे, शनिवार। रवि गेहलोत जी का लेता हूं मैं, 12 अगस्त। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को अपना सेल्फ निकाल सकते हैं। 12 अगस्त, 12 अगस्त 1987, वेनसडे। रवि गेहलोत जी भी आज आपका आंसर दे चुका हूं, वेनसडे। आप चेक कर लीजिएगा सेल्फ भी, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, आप गूगल पे सेल्फ सर्च कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको देखता हूं नेक्स्ट, मीनाक्षी अग्रवाल जी का 21 अप्रैल 1984, सैटरडे, शनिवार। एस के मिश्री जी का है 27 ऑफ दिसंबर, 27 ऑफ दिसंबर, 27 दिसंबर 1989, वेनसडे। चलिए स्टॉप दोस्तों, ढेर सारी आ चुके, बस इतना ही मैं आज ले पाऊंगा, क्योंकि अगेन किसी भी कैलेंडर की डेट को निकालना पॉसिबल है। आप जिनकी मैंने निकाली, आप गूगल पे चेक कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक लास्ट ले लेता हूं मैं, प्रदीप जी का, प्रदीप नारायण साधु जी, राइट। 24 जून 1969, ओके। इस दिन है दोस्तों आपके वेनसडे। आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आने वाला है दोस्तों। अगेन यह है याद करने का साइंस। देखिए न्यूमोनिक साइंस की मदद से हमारा दिमाग हर चीज को याद कर सकता है दोस्तों। ये एक्टिविटी अभी मैं आपके सामने करके बता रहा हूं। कल मेरा सेमिनार था, 2 दिन पहले मैंने गया बिहार के अंदर ये प्रोग्राम करके बताया था, और ऐसे हर सेमिनार के अंदर ये चीजें आप मुझे करते हुए देख सकते हो। तो दोस्तों ये है साइंस। साइंस के थ्रू हर चीज को याद करना पॉसिबल है। जैसे इस चीज का रिकॉर्ड भी मैंने बना रखा है। लगभग गूगल के ऊपर जितनी डेट मिल जाए, गूगल पे मिलेगी दोस्तों, लगभग 36,50,000 दिनों का डेट, मतलब 10,000 साल का कैलेंडर गूगल के ऊपर हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह लगभग इतने कम समय के अंदर मैं उस हर कैलेंडर की डेट को निकाल सकता हूं, और आप लोगों को भी निकालना सिखा सकता हूं, अगर आप इस साइंस को सीख लेते हैं तो हर व्यक्ति दोस्तों इस साइंस के अंदर इक्वली परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यह है न्यूमोनिक साइंस, याद करने का साइंस। ऐसे ढेर सारे सेमिनार आप मेरे सेमिनार के माध्यम से इन चीजों को जानकारी ले सकते हो। सैकड़ों बच्चों को दोस्तों इस साइंस को पहुंचा चुका हूं, लेकिन मेरा मकसद है इस साइंस के थ्रू बच्चों की मेमोरी को बूस्ट करना। और जब बच्चों की मेमोरी बूस्ट होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको भी पता है, लोग कहते हैं कि बादाम काजू किशमिश खाने से बच्चों की मेमोरी बूस्ट होती है। दोस्तों बादाम काजू किशमिश खाने से मेमोरी बूस्ट नहीं होती, मेमोरी शार्प होगी मेमोरी ट्रेनिंग करने से। अब ये मेमोरी ट्रेनिंग इस न्यूमोनिक साइंस के माध्यम से इंडिया का हर बच्चा सीख सकता है। ये सैकड़ों सेमिनार है जो चीजों को बताते हैं कि हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर इस प्रोग्राम को पसंद करता है। सैकड़ों बच्चों तक इस साइंस को मैं पहुंचा चुका हूं दोस्तों, और हर बच्चा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जुड़ के अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेमोरी टेक्निक काम करती है। कुछ बेसिक एग्जांपल के आइडिया मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे हम बच्चों की मेमोरी को बूस्ट करते हैं दोस्तों। देखिए हर चीज को याद करना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे भी आंसर साहब पैराग्राफ को याद करना सिखा दीजिए, पैराग्राफ को याद करना भी पॉसिबल है, पॉइंट वाले आंसर को याद करना भी पॉसिबल है। जैसे आप डेमो वीडियो में जाके देखिएगा, हमारी टीम ने आपको डेमो वीडियो दे रखा है, उसके अंदर चाइल्ड लेबर एक्ट को हमने एक पैराग्राफ को पूरा याद करवा रखा है। रॉ लेट या हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरा पैराग्राफ है, उस हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पैराग्राफ है उसको उसके अंदर न्यूमोनिक साइंस की मदद से हमने याद करवा रखा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी, क्योंकि समय की कमी है। इसके अंदर मैं आपको बताने आया हूं कि कैसे इसके अंदर आप इस मेमोरी को, अपनी मेमोरी शार्प करेंगे, साथ साथ इसका बिजनेस कैसे करेंगे। तो वो आज के प्रोग्राम के अंदर मेन मकसद है मेरा आप सब लोगों तक पहुंचाने का। चलिए अब आते हैं दोस्तों कुछ बेसिक एग्जांपल के ऊपर कि कैसे हम बच्चों को थोड़ा डिफरेंट सिखाते हैं। दोस्तों जैसे एग्जांपल इंडिया का मैप। अभी इंडिया के मैप को हम लोग याद कराते हैं बच्चों को वो पुराने तरीके से। कैसे कि बच्चों इंडिया का मैप है, इसके अंदर लिख लिख के चीजों को याद करने का ट्राई करो। अब बच्चा लिखता है गुजरात ये स्टेट है, छत्तीसगढ़ ये स्टेट है, राइट, मिजोरम ये स्टेट है, केरल ये स्टेट है, आंध्र प्रदेश ये स्टेट है। तो लिख लिख के बच्चा इसको अभी याद करने का करता है ट्राई। दोस्तों हम करवाते कुछ डिफरेंट तरीके से। जैसे ये मैप आपने ऑलरेडी देखा होगा हर जगह, लेकिन मैं आपको एक नया मैप दिखाता हूं इंडिया का। देखिए ये है दोस्तों न्यूमोनिक्स का एक अलग मैप, जिसके अंदर आपको दिखाई देंगे एक ढेर सारे एनिमल्स। इसमें सारे एनिमल्स नहीं देखने, आपको देखना है जस्ट एक डायनासोर। क्या आपको एक डायनासोर दिखाई दे रहा है? देखिए सभी लोग, ये डायनासोर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों डायनासोर से आपको लगभग 5-6 स्टेट्स के नेम हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएंगे।
कैसे? जैसे दोस्तों यहां पे अगर मैं आपसे बातचीत करूं, ये डायनासोर का मुंह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायनासोर का मुंह है दोस्तों गुजरात। कैसे याद होगा? ये डायनासोर जो है दोस्तों, ये इंडिया से बाहर गुजर नहीं पा रहा। क्या नहीं हो पा रही? ये डायनासोर इंडिया से बाहर गुजर नहीं पा रहा, इसका मुंह इंडिया से बाहर गुजर नहीं पा रहा। तो गुजर से कौन सा स्टेट याद रहेगा हमें? गुजर से याद रहेगा दोस्तों गुजरात। इसके पेट पे आ जाओ, डायनासोर का पेट आपको दिख रहा होगा, ये डायनासोर का पेट आपको याद रहेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि देखो इसका पेट है बिल्कुल इंडिया के सेंटर, मतलब मध्य में। तो जब भी दिख जाए डायनासोर का पेट तो क्या याद रहेगा? पेट क्या था? मध्य में, तो मध्य प्रदेश स्टेट। इसका पैर देखो, लंबा सा पैर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये पैर जो है दोस्तों, ये बहुत भारी भरकम है। पता कितने केजी का है? 36 केजी का पैर है। तो जब भी दिख जाए 36 केजी का पैर, तो 36 केजी से याद रहेगा आपको छत्तीसगढ़ स्टेट। इसकी पूंछ के ऊपर आ जाओ एक बार। इसकी पूंछ दोस्तों अटकी हुई है झाड़ में, तो झाड़ से क्या याद रहेगा? कौन से स्टेट? पूंछ थी झाड़ में, झाड़ से याद रहेगा झारखंड। इसकी पूंछ के नीचे आ जाओ, ये पूंछ के नीचे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उड़ीसा। इसको कैसे याद करोगे? इसकी पूंछ कभी नीचे नहीं आती। पता क्यों? कि इसकी पूंछ के जस्ट नीचे एक बॉलीवुड का फेमस गाना बजता है। पता कौन सा गाना? उड़ी उड़ी जाए। अभी गरबा के अंदर बहुत सारा चला था, राइट? उड़ी उड़ी जाए। तो उड़ी उड़ी जाए से कौन सा स्टेट याद रहेगा? पूंछ के नीचे वाला स्टेट, उड़ी उड़ी जाए, उड़ीसा स्टेट। इसके पैर के नीचे आ जाओ, ये पैर आपको दिखाई दे रहा है, इस पैर के नीचे, इस पैर के नीचे देखो ट्रेंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये ट्रेंगल है तेल का आंगन। इसका पैर जो तेल के आंगन में स्लिप हो रहा है बार बार, तो तेल के आंगन से कौन सा स्टेट याद रहेगा आपको? तेलंगाना। अब देखिए ये मैप है, इस मैप में भी आपको डायनासोर दिखाएगा। देखो डायनासोर का सर गुजर नहीं पा रहा था, गुजरात। पेट का बिल्कुल मध्य में, मध्य प्रदेश। ये पैर आपको दिखाई दे रहा होगा 36 केजी का पैर। ये नीचे देखो तेल का आंगन है तेलंगाना। पूंछ का अटकी रखी है झाड़ में, तो झारखंड। ये पूंछ के नीचे गाना बजता उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ीसा हमें याद हो जाएगा। तो दोस्त देखिए दोस्तों, मैप को याद करने का अलग तरीका। अब मैप से जुड़े जो बाकी सवाल आते हैं, उसको याद करने का अलग तरीका, अलग पैटर्न हम बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह मान लीजिए आ जाए साइंस के डायग्राम, उसको याद करने का अलग तरीका है। केमिकल रिएक्शन आ जाए तो केमिकल रिएक्शन को याद करने का अलग तरीका है। पॉइंट वाले आंसर को याद करने का एक अलग अलग तरीका हम लोग बच्चों को सिखाने का करते हैं काम। चलिए तो दोस्तों, ये निमोनिक साइंस जिसके थ्रू हम बच्चों को याद करने का तरीका सिखाते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों इसके बिजनेस पार्ट को, कैसे आप इसका बिजनेस कर सकते हैं और कैसे इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और डेमो देखने, और अगर मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली जानना है कि कैसे ये मेमोरी मेथड बच्चों की हेल्प करते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी टीम ने डेमो वीडियो को लिंक भेजोगे। उन डेमो वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल ये हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद करना है वो सिखा रखा है, पैराग्राफ को कैसे याद करना है। देखिए हर चीज में कुछ कुछ चीजों को याद करने के तरीके आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है निमोनिक साइंस, ये याद करने का भी दोस्तों होता है एक साइंस, जिसके थ्रू हर चीज को हम लोग चुटकियां बजा के याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते दोस्तों थोड़ा सा हमारे बिजनेस पार्ट के ऊपर। अभी कमेंट आ रहा है सर आपने प्रदीप जी का है सर, वी रॉन्ग माय डीओबी। कोई बात नहीं प्रदीप जी, मैं आपको सबसे एंड के अंदर आपका माइक ऑन करूंगा, आप मुझे उस समय कोई भी कैलेंडर की डेट बताइएगा और गूगल पे सर्च करेंगे इंस्टेंट, देखते सही आंसर आता है या नहीं आता, राइट? ओके तो दोस्तों अब आते हैं थोड़ा सा बिजनेस पार्ट के ऊपर कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा पाएंगे। दोस्तों इसका आंसर है न्यूमोनिक साइंस। दोस्तों दो तरह के बिजनेस पार्ट है। पहला जो पार्ट है दोस्तों वो है टीचर्स के लिए, जो यहाँ पे जितने भी एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन में कुछ नया हासिल करना चाहते हैं या जिनको पढ़ाना पसंद है, दोस्तों मैं आपको बनाऊंगा एक मेमोरी टीचर। अब मेमोरी टीचर बनने के बाद आपके ऊपर डिपेंड है, इस स्किल को आप खुद सीखो, सिखाने के काम करो और सिखा के अगर बच्चों की हेल्प करोगे या फिर खुद के कोचिंग सेंटर में किसी स्कूल के अंदर सिखा के अगर कोई रेवेन्यू लेना चाहते हैं, तो रेवेन्यू के थ्रू दोस्तों आप अपने फीस या फिर अपनी सैलरी के रूप में इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा के और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो मॉडल है वो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटर का। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है प्रोडक्ट सेल करना, जिसके अंदर आप बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाते हैं, जहां पे हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर बने बने प्रोडक्ट है, उन कोर्सेज को सेल करने का दोस्तों काम करते हैं, जहां पे सेल करेंगे आप, सर्विस देगी पूरा का पूरा कंपनी। दो तरह के काम है, चलिए एक एक करके मैं आपको दोनों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। पहला काम है दोस्तों टीचर वाला। आप जो मेमोरी टीचर बनना चाहते हैं, मेमोरी ट्रेनर बनना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बनाऊंगा मेमोरी ट्रेनर और उसके लिए मैं आपको दूंगा ट्रेनिंग, जहां पे 4 डेज का आपको मिलेगा बेसिक ट्रेनिंग। इस 4 डेज की ट्रेनिंग के अंदर इस न्यूमोनिक्स का बेसिक मैं आपको बताऊंगा, जहां पे न्यूमोनिक्स का 1.5 से 2 घंटे क्लास होगा। न्यूमोनिक्स के अंदर पिक्चराइजेशन कैसे बनता है, स्टोरी के अंदर चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उन चीजों की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद में मैं आपको इन्वाइट करूंगा दोस्तों 2 डेज की एडवांस ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए अजमेर राजस्थान में, जहां पे 2% इस ट्रेनिंग के लिए अलाउ होते हैं। आप 2 जने इस ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी, मतलब आपको ये चिंता नहीं कि अजमेर कहाँ जाएंगे सर, कहाँ रुकेंगे,
दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे खुद के होटल से, खुद का गेस्ट हाउस, सारी चीजें खुद की इन हाउस है। तो आपके रहने खाने से लेके फूड एंड अकोमोडेशन हर तरह की फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से हमारी फ्रेंचाइजी फीस में इंक्लूड करके आपको दी जाती। तो पहले 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद 2 डेज की एडवांस ऑफलाइन ट्रेनिंग चलेगी, जहां पे 2 दिन के अंदर अब भी आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट करके बताया ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप भी यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर मेरी तरह परफॉर्म करके जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगेन चमत्कार को नमस्कार है। जब तक आप नहीं सीखोगे लोग आपसे इंप्रेस कैसे होंगे, आपसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे? अब जब आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा तो दोस्तों कंपनी के पास भी रेवेन्यू कैसे आएगा? तो दोस्तों इस वजह से सिखाने की पूरी गारंटी हम लोग आपसे लेते हैं। तो 4 और 6 ये 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आप बनेंगे मेमोरी मास्टर। और 6 दिन की ट्रेनिंग सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल हो सर 6 दिन सफिशिएंट है? दोस्तों टीचर भी 6 दिन में तैयार नहीं होता है, वो रेगुलर कोर्स लेता है, चीजों की प्रैक्टिस करता है। दोस्तों 6 दिन के अंदर मैं आपको काउंसलिंग के लिए खड़ा कर दूंगा कि आप लोगों के आंसर का जवाब दे पाएंगे, आप स्कूल में जाके कोचिंग सेंटर में जाके कुछ प्रेजेंट कर पाएंगे, छोटा मोटा आप सेमिनार कर पाएंगे, इतना तैयार मैं आपको कर दूंगा। क्योंकि इसके बाद में और भी आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों 15 डेज के रिकॉर्डेड वीडियोस का प्रोग्राम भी इसके बाद में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग भी, भाई इस प्रोग्राम को बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस कैसे देनी है, स्कूल में एंट्री कैसे करनी है, तो सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी इसके अंदर आपको मिलती रहती है। और पूरी ट्रेनिंग के बाद में दोस्तों आपको मिलता है हमारा फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट कि आप हमारे एक ऑथराइज्ड ट्रेनर बन चुके हैं। इस चीज का एग्रीमेंट और फ्रेंचाइजी राइट्स हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह की ट्रेनिंग होती है। आपको हमारी टीम ने ढेर सारी ट्रेनिंग के फीडबैक वीडियो भेजे होंगे, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं 500 से ज्यादा टीचर्स की जो आप लोगों की तरह प्रोग्राम को देखा समझा जाना, वो लोग इस प्रोग्राम के थ्रू जुड़ के और इस कॉन्सेप्ट को सीख के गए, उनके फीडबैक वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों एज ए मेमोरी ट्रेनर ये साइंस पहले आप सीखेंगे और सीखने के बाद में इस कोर्स को अपने एरिया में लॉन्च करेंगे। दोस्तों मेमोरी ट्रेनर के रूप में आपको 2-3 तरह के कोर्स देता हूं। पहला कोर्स है 6 मंथ का कोर्स। ये 6 मंथ का कोर्स आप अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे 6 महीने का कोर्स मैं आपको दूंगा। संडे टू संडे, रोज नहीं पढ़ाना, वीकली बच्चों की क्लास लेनी होती है। टोटल 4 to 10 इन बच्चों को आपको टारगेट करना होता है। बच्चों की कंबाइंड स्टडी भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अच्छी बात दोस्तों, हमारा मार्केट साइज है, हर 10 साल से बड़ा बच्चा हमारा कस्टमर है इसके अंदर, चाहे वो टीचर है वो भी कस्टमर है, कंपटीशन वाला बच्चा वो भी कस्टमर है। लेकिन 4 to 10 ये बच्चे आपके ज्यादा आएंगे इस कॉन्सेप्ट को पसंद करने के लिए या फिर सीखने के लिए। और यहाँ पे आप एक बैच के अंदर 30 से ज्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और इनकम होती है दोस्तों फीस के माध्यम से। देखिए जैसे आप एक टीचर है, अभी राइट नाउ आप टीचर होंगे, अभी एक सब्जेक्ट टीचर है, अभी आप कैसे अर्न कर रहे हैं? या तो किसी स्कूल के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे सैलरी मिल रही है, या फिर एक गवर्नमेंट टीचर है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बदले में आपको फीस मिल रही है, फिर सैलरी मिल रही है, या फिर आप एक कोचिंग सेंटर ओनर है जहां पे साइंस को आप अभी आप नॉर्मल सिखा रहे हो और फीस ले रहे हो हर महीने बच्चे से, वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दोस्तों सेम मॉडल इंप्लीमेंट करना आपको यहाँ पे भी। आप इस साइंस को पहले सीखेंगे अपने लिए, फिर ये 6 महीने का कोर्स अपने एरिया में लॉन्च करेंगे। बच्चे पेरेंट्स आपके पास में आएंगे अपने बच्चों की मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके डेमोस्ट्रेशन काफी इंप्रेसिव है और बच्चों की बुक्स की रिगार्डिंग आप चीजों को याद करवा रहे हैं। उसके लिए 6 महीने का कोर्स पेरेंट्स आपके यहाँ पे एडमिशन करवाएंगे, जहां पे फीस डिसाइड करेंगे आप 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास आप फीस चार्ज कीजिए पूरे 6 महीने का। अब इसको मंथली लेना है, एक साथ लेना है, 1,000 करके लेना है, वो पूरा डिसाइड करने वाला आप ही होते हैं। कंपनी दोस्तों फीस के ऊपर कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं लगाती है, कोई शेयरिंग या कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हम आपको और भी मॉडल देते हैं, जैसे 6 महीने का लंबा पार्ट हो गया, कोई चाहता है सर कोई छोटा कोर्स है, बिल्कुल है दोस्तों। 10 दिन की एक्टिविटी क्लास आप स्कूलों में लगा सकते हैं, कोचिंग सेंटर में प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे 10 दिन बच्चों को रेगुलर पढ़ाते हैं, 1 से 1.5 घंटा, 1,000-2,000 फीस भी लेते हैं, तो भी हर महीने लाखों रुपए आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो। इतने सारे स्कूल है, इतने सारे कोचिंग सेंटर है, हर जगह जाके आप इस एक्टिविटी को अपने आप में बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और भी मॉडल है, 2 डेज की एक्टिविटी, आप 100 रुपीज के अंदर स्कूल में जाते हैं, पहले दिन बच्चों को फ्री में सिखाते हैं और दूसरे दिन एक मिनिमम अमाउंट लेके बच्चों को इस साइंस के ऊपर आप फीस बताते हैं और बच्चों से रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों एज ए टीचर पहला मॉडल आपके पास में क्या है, सीख के सिखाना। पहले आप एक सब्जेक्ट टीचर है जो आप बने थे, आपने सब्जेक्ट टीचर बनने के लिए दोस्तों बचपन से नहीं थे, आप सब्जेक्ट टीचर बने, उसके लिए आपने पैसा खर्च करा, बीएड करिए और आप एक सर्टिफाइड टीचर बन के आप बच्चों को पढ़ा के अपना रेवेन्यू जनरेट करें। सेम दोस्तों यहाँ पे भी सेम मॉडल है। अब मैं आपको बनाऊंगा एक मेमोरी ट्रेनर और इस मेमोरी ट्रेनर बनने के बाद आप भी बच्चों को सिखा के और रेवेन्यू जनरेट करेंगे अपना। दूसरे मॉडल पे आते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है दोस्तों प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मॉडल उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर हम तो सेल्स में एक्सपर्ट है, सेल्स के धुरंधर है, हम आपको बच्चे लाके दे सकता हूँ, कंपनी बच्चों को पढ़ाएं और मुझे तो अपना शेयर प्रोवाइड कर दे।
या जैसे स्कूल में पीटीआई टीचर हो तो कहता है सर मैं तो बच्चे लाके दे सकता हूँ, पढ़ाने का मेरा कोई नहीं होना चाहिए। या फिर स्कूल में बुक सप्लाई करने वाला कहता है सर मैं बुक्स लाके दूंगा, पढ़ाने का काम स्कूल का होगा। सेम मॉडल है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का, कि हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर आप जाते हैं तो प्ले स्टोर के ऊपर बैगलेस इंडिया करके आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन के ऊपर लगभग 60-70 के आसपास टोटल कोर्सेज, 70 के आसपास बने बने कोर्सेज है। आपका काम है दोस्तों उन कोर्सेज को सेल करना। इस एप्लीकेशन में 70 से ज्यादा कोर्सेज है, इन कोर्सेज को सेल आप करेंगे, स्कूल में जाएंगे, डेमो देंगे, जो भी पेरेंट्स और बच्चा इंटरेस्ट होगा उससे जानकारी लेंगे और उस ऑफर जो कोर्स है उस कोर्स की फीस आप लेते हैं, कुछ ऑफर देके बच्चों से आप फीस कलेक्ट करते हैं और बच्चों को क्रेडेंशियल आप प्रोवाइड कर देते हैं, जहां पे बच्चे का जो फीस आएगा कुछ मार्जिन आपका रहेगा, कुछ मार्जिन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। फिर पेमेंट आने के बाद बाकी का जो काम है प्रोसेस बच्चों को पढ़ाना करना, वो सारा का सारा काम करेगी दोस्तों कंपनी। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझ में आ गया होगा, आपका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं, आपका काम है हमारी एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को सेल करना। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि जब तक डिस्ट्रीब्यूटर भी इस तरह के डेमो नहीं कर पाएगा, नंबर को याद, कैलेंडर की डेट को नहीं कर पाएगा, तो लोग इंप्रेस कैसे होंगे। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको लेनी पड़ती है 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग और 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग अजमेर के अंदर, जहां पे 6 दिन के अंदर मैं आपको बनाऊंगा एक सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज है इन कोर्सेज को सेल करने का काम आप करेंगे दोस्तों, और इन कोर्सेज को सेल करके आगे का जो काम है वो सारा का सारा काम देखेगी हमारी कंपनी। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे बने बनाए जो कोर्सेज है इनको आप सेल करिए और अपने रेवेन्यू को जनरेट कीजिए। अब ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर 70 के आसपास कोर्स मैंने आपको बताए थे, लाइव भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी पढ़ाते हैं। अब दोस्तों 70 क्लास कोर्स की अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेमोरी नहीं, मेमोरी के अलावा अबेकस, वैदिक मैथ्स, एकेडमिक, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे बने बनाए ढेर सारे कोर्सेज आपको एक तरह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं। एक पूरा बकेट है जिसमें एजुकेशन में जो डिमांड है उन कोर्सेज को हम लाने की दोस्तों इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो 70 के आसपास बने बने कोर्सेज रेडी टू सेल है, कल भी मार्केट में उतरते हैं। हर स्कूल में आपको सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे, डेमो दिखाना है। अब स्कूल में जाना कैसे दोस्तों, इसके लिए भी ट्रेनिंग होती है, स्कूल में जाना कैसे, मैनेजमेंट से कैसे बातचीत करनी है। आप नहीं कर पा रहे, अब हमारी जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और वहां पे सेमिनार की परमिशन लेंगे, जहां पे आप थोड़ा बातचीत करेंगे, बच्चों के सामने डेमो प्रेजेंट करेंगे और जो जो बच्चा इंटरेस्ट होगा उनको ये कोर्सेज देने का काम दोस्तों रहेगा आपका। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन देख लीजिए आप, इस एप्लीकेशन में ढेर सारे कोर्सेज है। यहाँ पे हमने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट रखा है, जैसे मेमोरी। अब मेमोरी के कोर्स मल्टीपल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, सिंधी, 5 से 6 लैंग्वेज के दोस्तों मेमोरी के कोर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने मल्टीपल प्राइसिंग है, 100 रुपीज का कोर्स भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी कोर्स है। तो हमने क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे ले रखे ताकि हर पेरेंट्स अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेस कर सके। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझ में आ गया होगा, आपका काम है हमारे एप्लीकेशन पे जो 70 के आसपास कोर्स है इनको स्कूल में जाके दिखाना है, पेरेंट्स को 1-to-1 काउंसलिंग करनी है और कोर्स देने के बाद में उनसे फीस कलेक्ट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, जहां पे आपका मार्जिन होगा 50%, कंपनी का मार्जिन होगा 50%। दोस्तों जब 70 के 7 प्रोडक्ट थोड़ी आप दिखाने बैठेंगे, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर एक अलग से कोर्स है मेमोरी कॉम्बो कोर्स। इस मेमोरी कॉम्बो कोर्स के अंदर हम बच्चों को 3000 की जो एमआरपी उसका एक कोर्स प्रोडक्ट पिच करते हैं। इस 3000 के अंदर बच्चों को मिलता है 10 दिन का एक लाइव मेमोरी कोर्स और 10 दिन की लाइव क्लास के बाद में हम बच्चों को साल भर का एक्सेस देते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 100 से ज्यादा वीडियोस देखने का। और पूरा कोर्स लेने के बाद में हम बच्चों को दोस्तों देते हैं सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों ये 3000 का कोर्स है जो कि आप बच्चों को दिखाते हैं हमारे एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए यूएसपी तो होना चाहिए। 70 कोर्स दिखाने में बच्चों को समय काफी लगेगा, तो इस 70 में एक कोर्स रहेगा आपका बकेट के अंदर सबसे आगे और बाकी 69 कोर्स होंगे ऑप्शनल। अब आपका काम है उस 3000 के कोर्स को बच्चों को दिखाना। अब बच्चा इंटरेस्ट लेगा, अब आपको देना ऑफर, क्योंकि हर एप्लीकेशन में दोस्तों हर कोर्स के ऊपर 1.5 गुना प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे 3000 का कोर्स है, आपको बच्चों को देना 1000 का डिस्काउंट कि बच्चों मैं हूं इस एरिया का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे थ्रू परचेस करने के ऊपर ये कोर्स बच्चों को मिलेगा 2000 रुपीज का। अब आप जब बच्चों को 2000 मतलब 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1000 रुपए में का डिस्काउंट लेने के बाद बच्चों के 2000 का कोर्स मिल रहा है, दोस्तों बच्चा आपसे इस कोर्स को परचेस करेगा और पेमेंट भी आपको कल करना। अच्छी बात क्या दोस्तों, अदर कंपनी में क्या होता है, पहला पैसा कंपनी के पास जाता है, महीने में रोटेशन होता है, फिर आपको मिलता है। यहाँ पैसा नहीं है, पहला पैसे रखेंगे आप, आपका पार्ट आपके पास रहेगा, उल्टा आप कंपनी को कंपनी का शेयर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं।
तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप हमारी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर जो बने बनाए कोर्सेज है उन कोर्सेज को सेल करने का काम आप करते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर दोस्तों आप कोर्सेज को सेल करेंगे और अपने रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। दोस्तों हमारा मकसद है पूरे भारतवर्ष के अंदर हर बच्चों के मेमोरी के कोर्स तक पहुंचाना। साथ ही साथ वो हर व्यक्ति जो कुछ नया तलाश है, कुछ नया कुछ करना चाहता है या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्तों उन लोगों के लिए ये यूनिक कॉन्सेप्ट हम लेके आए, एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए जो कि आज हर बच्चे की नीड है। हर घर में बच्चा है, हर बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि चीजें याद तो होती है लेकिन परमानेंट याद नहीं हो पाती। जब ये सॉल्यूशन आप बच्चों तक लेके जाते हैं, उनके पेरेंट्स तक लेके जाते हैं कि आप अपने बच्चों के देखिए आज साइकिल दिलाएंगे 7-8 हजार खर्च कर देंगे, ऑनलाइन मान लीजिए कोई ट्यूशन में भेजेंगे, वहां पे सैकड़ों पैसा खर्च करने, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग ट्रेनिंग के लिए अगर आप बच्चों से, पेरेंट्स से कहेंगे 1000 रुपए या 2000 रुपए खर्च करने के लिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला। तो दोस्तों यही हमारा मकसद है। साथ ही साथ अब मैं आपसे बताना चाहूंगा हमारा फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट। इस फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों इंक्लूड आपकी 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग। दोस्तों ये पैसा भी इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज पहले आपको सीखने के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दूंगा 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग, 2 दिन अजमेर बुलाऊंगा, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा, मेथड सिखाऊंगा, डेमोस्ट्रेशन सिखाऊंगा, सेल्स कैसे करनी है उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में दोस्तों आप बन जाएंगे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर और अगले दिन मार्केट में उतर के आप अपने रेवेन्यू की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते दोस्तों इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में लगता है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जिन लोगों का मानना ये है कि सर बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आइडिया होना चाहिए, दोस्तों हर बिजनेस को करने के लिए पैसा लगता है। एक अगर आप मान लीजिए वेजिटेबल की शॉप भी ओपन करते हैं, उसके लिए भी प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा, चीजें जाननी तो पड़ेगी, जगह तो लेनी पड़ेगी, दोस्तों हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो यहाँ पे कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन फ्रेंचाइजी है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 30,000 रुपीज। 30,000 के अंदर हम आपको बना रहे हैं एक सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर, जो कहीं पे भी इससे कम अमाउंट के अंदर आपको फ्रेंचाइजी देखने को नहीं मिलेगी। इसी 30,000 के अंदर दोस्तों कुछ ऑफर्स भी है, जो लोग एंड तक बने रहेंगे उन लोगों के बीच में ऑफर भी शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों 30,000 के अंदर बनेगा एक सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर, जिसके अंदर आपको 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसका पूरा सेशन फ्लो हमारी तरफ से दिया जाएगा। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को लेने का मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस स्कूल के अंदर जाके अगर प्रैक्टिकली अगर काम करते हैं तो एक हमारा वर्कशॉप चलता है 100 रुपीज का। स्कूल में जाएं, डेमो दिखाएं, 100 रुपीज की डिमांड कीजिए आप। 100 रुपए, जैसे मान लीजिए आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों से मैं 100 रुपीज लेता हूँ ये कैलेंडर सिखाने का, आई थिंक आप में से कोई मुझे मना नहीं करेगा। तो इसी तरह स्कूल में जाते हैं, 100 रुपीज आप डिमांड करते हैं, अगर उस स्कूल में 200-300 बच्चे भी अगले दिन लेके आते हैं, उसी दिन पैसा आपका बाहर। तो दोस्तों एज ए टीचर ये पैसा आपका बिल्कुल सिक्योर है। सेम अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बातचीत करूं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जब हमने फ्रेंचाइजी कॉस्ट रखी 30,000 रुपीज की, इस 30,000 के अंदर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको बच्चों की ट्रैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है पर्सनलाइज आपके खुद के नाम का, जिसमें आपको बच्चों को देख पाते हैं, कितना बच्चे ने कोर्स लिया वो भी आप देख पाते हैं। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में आप ये काम करते हैं और इसके अंदर आपका पैसा सिक्योर भी है, क्योंकि पहले 15 बच्चों के, ये जो 2000 का कोर्स मैंने आपको बताया था मेमोरी कॉम्बो कोर्स, जिसमें 10 दिन की लाइव क्लास मिलती है, वो सबसे ज्यादा सेल होता है। दोस्तों पहले 15 बच्चों के कोर्स में आपको फ्री देने वाला हूं, क्योंकि 15 बच्चों तक जो भी पैसा आएगा आप रखिए, 2,000 से 30,000 आएगा, पूरा पैसा आप रखिए। उसके बाद जो कोर्स सेल होगा उसके ऊपर 50% मैं आपसे शेयर लेने वाला हूं। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो 30,000 इन्वेस्टमेंट, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर दोस्तों आप कॉम्बो प्लान लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर मैं दोनों ही फ्रेंचाइजी राइट्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों में डिमांड काफी अच्छी आएगी। जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनको फिजिकल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जो 100 किलोमीटर दूर आपसे रहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे दोस्तों, वहां से भी तो इंक्वायरी आएगी, उनको मना थोड़ी करोगे आप। दोस्तों क्यों ना दोनों काम किए जाए, बच्चों को कंपनी पढ़ा लेगी, आपको कमीशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप दोनों तरह के काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेनर कम डिस्ट्रीब्यूटर, इस फ्रेंचाइजी का नाम है ई कंसल्टेंट, जो सबसे ज्यादा सेल होती है, उस फ्रेंचाइजी को आप अपने लिए ले सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है 60,000 नहीं, क्योंकि 30 होता है 60, 40,000 के अंदर मैं आपको दोनों ही फ्रेंचाइजी के राइट्स दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, 4 दिन की, 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और 20 बच्चों के कोर्स आपको फ्री मिलेंगे, साथ ही बच्चों को क्या पढ़ाना है इसकी पीपीटी वगैरह भी आपको मेरी तरफ से दी जाएगी। तो 40,000 दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस फ्रेंचाइजी को अपने लिए शुरुआत करके अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का। कुछ बड़े मॉडल भी दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऑफर्स भी है, बने रहिएगा ऑफर के लिए। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, माइंडसेट बना चुके हैं, उनके लिए कुछ ऑफर्स भी है, डिस्काउंट भी है। अब दोस्तों एक और फ्रेंचाइजी ई कंसल्टेंट प्रो,
प्रो का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आप मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मेरा कोई सेमिनार करवाना चाहते हैं, तो मेरे सेमिनार आप करवा सकते हैं 25,000 रुपीज फीस पे करके, अलग से ये होती है। ये उन लोगों के लिए जो सेमिनार का मतलब जानते हैं, जिनका ऑलरेडी बच्चे स्कूल है, वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन के लिए, या फिर उन बच्चों में से अगर फिल्टर करके मेमोरी के बच्चों का एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे फिजिकल अपने स्कूल के अंदर, अपने शहर के अंदर बुला के इस तरह की एक्टिविटी आप अपने लिए कर सकते हैं, जहां पे ये सेमिनार मैं आपके लिए करता हूं और आपकी मार्केटिंग करता हूं, साथ ही साथ आपका प्रमोशन करके आपके लगभग 10% के आसपास बच्चों के एडमिशन करवा के जाता हूं। तो दोस्तों अगर आप सेमिनार यूज लेना चाहते हैं तो 65,000 मतलब 40 + 25 65,000 के अंदर आप इस कॉम्बो फ्रेंचाइजी को अपने लिए ले सकते हैं, ई कंसेंट प्रो फ्रेंचाइजी मॉडल। देखिए दोस्तों, इस तरह की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको दिया जाता है सर्टिफिकेशन, एक ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी ओनरशिप का। चलिए दोस्तों, अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, आज के कुछ बेस्ट ऑफर्स। साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो 22 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग माइंडसेट बना चुके हैं वो इसके लिए एनरोल भी कर सकते हैं। 25 और 26 को दोस्तों इस महीने का बैच है। हर महीने 2 ऑफलाइन के बैच होते हैं। इस महीने ऑलरेडी एक बैच हो चुका है, दूसरा बैच 25 और 26 नवंबर को होने वाला है। तीसरा बैच दिसंबर मंथ के अंदर 2 बैच हो गए, उसके लिए भी आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ बड़े प्लान भी दोस्तों, वो लोग जो और बड़े विचार रखते हैं, वो लोग चाहते हैं सर और बड़े स्केल पे काम करना है, तो दोस्तों आप लोग बनते हैं हमारे मैनेजमेंट पार्टनर, जहां पे आपका काम पढ़ाना, आपका काम कोर्स सेल करना, ये सेकेंडरी हो जाता है। ये आपको करना होता है बाद में। पहला आपका काम होता है अपने एरिया को डेवलपमेंट करना, कंपनी के साथ मिलकर अपने एरिया को डेवलपमेंट करना। इसमें 4 पोजीशन हो दोस्तों, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल और स्टेट लेवल, जहां पे चारों पोजीशन पर आप और हम मिलकर काम करते हैं दोस्तों। और जितनी भी फ्रेंचाइजी वहां पे डेवलप होती है, वो चाहे आपके थ्रू भी, हमारे थ्रू भी, पहले से मौजूद, आने वाले टाइम में कंपनी जुड़ेगी दोस्तों, उन सबके काम करने के ऊपर जो भी 4 पोजीशन पार्टनर है, हर व्यक्ति को बैठे बैठे एक नॉन वर्किंग का एक रेवेन्यू, एक रॉयल्टी इनकम उनको मिलती रहती। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं दोस्तों, मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे साल भर में 1000 कोर्स भी बेचेगा, किसके लिए बेचेगा? अपने लिए, बिकॉज उन्होंने 30,000 40,000 रुपीज अमाउंट पे किया है। 1000 कोर्स 2000 की वैल्यू से भी अगर वो सेल करते हैं दोस्तों, 20 लाख का रेवेन्यू कंपनी को करके दे रहे हैं। कुछ 20 लाख में से 10 लाख वो अर्न कर रहे हैं, 10 लाख कंपनी अर्न कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी 20 लाख का 5555 टोटल 20%, 5% हम देते हैं सिटी हेड को। जो भी हमारा सिटी हेड बनता है, मतलब 1 लाख रुपए हर आपके सिटी में जो बैठा व्यक्ति जो अपने लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर सिटी हेड को बैठे बैठे मिलता रहेगा। सेम जो भी डिस्ट्रिक्ट हेड रहेगा, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों जितना काम होगा, तो डिस्ट्रिक्ट हेड को बैठे बैठे पैसा मिलता रहेगा। सेम जो आपका जोनल हेड है, जोनल हेड को बैठे बैठे 5%, स्टेट को पूरा स्टेट के ऊपर। दोस्तों हर एरिया के अंदर आपकी पॉपुलेशन या फिर लोग आपके साथ में बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों जितना बड़ा एरिया उतना रेवेन्यू आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी हमारी सोल्ड आउट है, काफी जगह सिटी फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट है, काफी जगह डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सोल्ड है, जोन भी काफी। और अगर स्टेट की बातचीत की जाए दोस्तों, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट सोल्ड आउट है, बिहार स्टेट अभी जस्ट गया में जिन्होंने सेमिनार किया था, श्याम प्रसाद सर, राम विनय सर, जिन्होंने सेमिनार कंडक्ट किया था, पूरे बिहार स्टेट की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और अभी वो काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी स्टेट, राजस्थान हो गया, गोवा स्टेट हो गया, आसाम हो गया, ये स्टेट भी दोस्तों ऑलरेडी हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इनके अंदर अगर नीचे आते हैं तो वहां पे काफी सारे सिटी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भी सोल्ड आउट हो चुकी है। दोस्तों कुछ बड़े प्लान है जहां पे आपको वर्किंग का पैसा भी मिलता है, नॉन वर्किंग का पैसा भी मिलता है, साथ ही साथ कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके देती है। अगर आप 5 अच्छे से काम करते हैं, 5 से 6 महीने के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने के साथ साथ प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी लिमिटेड लोगों के लिए पहले तो आपको चेक करना कि आपका मास्टर फ्रेंचाइजी वैकेंट भी है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोर्स बेचने पे मिलेगा कमीशन थोड़ा ज्यादा। साथ ही साथ आप कोई फ्रेंचाइजी रेफर करते हैं, उसके ऊपर भी दोस्तों मिलता है कमीशन। दोस्तों सिटी लेवल हमारा 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जोन 4.5 लाख से, तो स्टेट का 2.5। हर स्टेट की अलग अलग प्राइसिंग है दोस्तों, उनकी पॉपुलेशन और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना पोटेंशियल उस स्टेट के अंदर है। तो दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आप में से कुछ बड़े स्केल पे माइंडसेट बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप जहां से भी मीटिंग का लिंक मिला है हमारी टीम से बातचीत कीजिए और 1-to-1 मुझसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बेस्ट प्राइस भी दूंगा, साथ ही साथ कैसे आपका पैसा बाहर निकलेगा मास्टर फ्रेंचाइजी में, उसमें आपको पूरा गाइडेंस देके मास्टर फ्रेंचाइजी आपके लिए स्टार्ट करने का आपको मौका भी देने वाला। राइट फ्रेंड, तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी कुछ ऑफर है। अब बता दो लास्ट ऑफर के ऊपर आज का बेस्ट ऑफर क्या है। दोस्तों ऑफर मैंने आपको स्टार्टिंग बता चुका, उन लोगों के लिए जो माइंडसेट बना चुके, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रहा बेस्ट ऑफर कि अगर माइंडसेट बना चुके कल शाम तक अगर अपना डिसीजन लेते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा 20% ऑफ पूरा पेमेंट इसी महीने अगर आप करते हैं तो। 30,000 नहीं 24,000 के अंदर
आपको एक फ्रेंचाइजी मिलेगी। उससे पहले भले ही आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए, आप बुकिंग कीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग का पैसा पे कीजिए, बाकी पैसा आप 30 नवंबर तक पे कीजिए। तो दोस्तों पूरा पैसा अगर आप इस महीने पे कर सकते हैं तो 24 में ट्रेनर, 24 में डिस्ट्रीब्यूट, 32,000 में ई कंसल्टेंट और 52,000 में लेगा आपको ई कंसल्टेंट प्रो। दोस्तों वन शॉट पेमेंट का कंडीशन क्या, पूरा पैसा, पूरा फाइनेंशियल आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनको फंड इश्यू है दोस्तों उनके लिए 10% ऑफ। अगर फंड इश्यू है अभी इस ऑफर को लॉक कीजिए। ऑफर की लास्ट डेट है दोस्तों कल शाम शार्प 6 PM, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। जो भी स्टैंडर्ड फ्रेंचाइजी है उसी के अंदर ऑफर आपके लिए दिया जाएगा। ये ऑफर क्योंकि ऑलरेडी लोग हमसे जुड़े हैं, कल का वेबिनार देखा, सेमिनार देखा 2 दिन पहले, उन लोगों के लिए सेम ही है। जो लोग डिसीजन नहीं बना पाए अब जो डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑफर मैं सामने रख चुका हूं। तो दोस्तों पार्ट पेमेंट के अंदर आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। मास्टर फ्रेंचाइजी में भी दोस्तों ऑफर है। अगर आप बड़े स्केल की सोच रख रहे हैं और बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, इमीडिएटली बातचीत कीजिए। वेबिनार खत्म होने के बाद मुझसे 1-to-1 बातचीत कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी इंक्वायरी उठ सकती है। अगर बड़े प्लान पे काम करना है, लिमिटेड पोजीशन प्लान है, पहले तो चेक कीजिए खाली भी है नहीं है। खाली है हो सकता है कल ही किसको लॉक कर लीजिए, आपके शहर का कोई व्यक्ति आज बैठा हो वो इस फ्रेंचाइजी को ले ले। दोस्तों लिमिटेड है, जस्ट मीटिंग होने के खत्म होने के बाद आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कल भी बातचीत कर सकते हैं और अपना माइंडसेट बना के आप इन मास्टर फ्रेंचाइजी को अपने लिए प्लान कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल है दोस्तों, आपको हमारी टीम से बैंक डिटेल भेज दी जाएगी। और ये था आज का बिजनेस मॉडल। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या आप एक सर्टिफाइड टीचर बनना चाहते हैं, मेमोरी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट सेलिंग का काम करना चाहते हैं, या कॉम्बो बन के दोनों काम करना चाहते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मास्टर फ्रेंचाइजी, जहां पे पैसों की सिक्योरिटी, काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी फ्यूचर के अंदर एक रॉयल्टी इनकम आपके हाथ में आती रहेगी। तो दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर अगर आप काम करते हैं 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रॉफिट के अंदर भी आ जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल रोड में मैं आपको बना के दूंगा। अब मैं चाहूंगा दोस्तों अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके सवाल है, वो सवाल आप मुझे पूछिए, उन सवालों का मैं आपको आंसर दूंगा और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने में मैं करूंगा आपकी हेल्प। प्लीज आप सभी लोग अपना हैंड रेस करेंगे और अपने सवाल मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज जो भी आपका सवाल है, किसी भी तरीके से सवाल है, आप हैंड रेस कीजिए जल्दी। जिसका जो सवाल है आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। सुधाकर जी माइक ऑन कर लीजिए सर आप अपना। एक एक करके दोस्तों मैं सबको अनम्यूट करूंगा प्लीज, राइट, एक एक करके मैं लिमिटेड कुछ सवाल लूंगा आज। यस सर प्लीज। सर आवाज आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप चाहे तो अपने माइक को ऑन कर सकते हैं वहां से। सुधाकर सर चलिए टेक्निकल इश्यू नहीं हो पा रहा सर। एसके मिश्रा सर प्लीज अपना माइक ऑन कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर, आवाज जा रही? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। कहां से बात कर रहे हैं सर आप? जी मैं वाराणसी से हूँ सर, यूपी में, जहाँ आपने एक बार प्रोग्राम भी किया था। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। जी सर बताएं प्लीज। सर ये सेशन बहुत ही प्यारा, और सबसे बड़ी बात ना, लोगों को क्या लग रहा है, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, अपने बारे में बता दूं। मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, ठीक है, और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इंडिया में बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, लगातार हमने सेमिनार्स किए हैं। लेकिन जो पिचिंग आपकी थी और जो आपका प्रोजेक्ट है, ये दरअसल सिर्फ एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, इसको ये देखा जाए कि हमारा भारत बढ़ता हुआ दिख रहा है, युवाओं को अलग प्रेरणा मिल रही, बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट होगा और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ सर इसमें। सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम आपका ये प्रोजेक्ट देखा, और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ये यूनिक है और लोगों की जरूरत भी, और यकीन मानिए इसकी लोगों को जरूरत भी है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल सर डेफिनेटली कि हर बच्चे की नीड है, क्योंकि मैं तो रेगुलर बेसिस पर मैसेज पहुंचाते हुए रहता हूँ, बच्चे पसंद भी करते हैं इसको, राइट। लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह से, मान लीजिए मेरा गया में सेमिनार था सर, इसको बिजनेस, देखिए बिजनेस तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जिसमें आपकी भी ग्रोथ हो रही है, बच्चों की भी होल मिलती है, तो अपने आप में एक सोशल वर्क के साथ साथ एक नोबल बिजनेस आप अपना स्टेब्लिश कर रहे हो सर। तो इस सबका मैसेज धन्यवाद सर, आपकी तरफ जो मैसेज सब लोगों को आपने दिया। तो सर जल्दी से आप स्टार्ट कीजिए सर, यूनिक कॉन्सेप्ट है। वाराणसी में ऑलरेडी आप पहले प्रोग्राम देख चुके, अब ये दूसरी बार प्रोग्राम को जाना है, तो टीम से बातचीत करें और जल्दी मिलते हैं सर अजमेर के अंदर फिर हम लोग। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। वेलकम सर।
सुधाकर जी आप चाहे तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं सर। कुछ चैट बॉक्स में भी सवाल आए, मैं आपके सवाल लूंगा प्लीज। ऐप पे डाउनलोड का है और भी इश्यू है, चलिए करते हैं, सबके सबसे सवाल लेंगे हम लोग। कोई डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना चाहे तो वापस से डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, 1-2 डेट ऑफ, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा दोस्तों। सिंटू कुमार जी प्लीज। हेलो। हेलो। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं बिहार गया से आपने सेमिनार किया था ना। जी 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 बिल्कुल पता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो बच्चे के लिए जो आप इसने 14 मेथड्स है, हम्म। वो बच्चे पहला तो किस क्लास के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, और सेकंड है कि उसमें टोटली ऑनलाइन है तो बच्चे देख करके मतलब एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके उसको समझ सकते हैं, मतलब किस चलिए तरह से बच्चे के ऊपर ये काम करेगा। सर देखिए 2 मोड है। पहला तो सर टोटल 14 मेथड है और उससे उसके ऊपर फिर बने बनाए क्या 100 के आसपास बने बनाए एग्जाम्पल है, जिसके तो हम बच्चों के हर चीज, मान लीजिए पहले हम बच्चों को सिखाएंगे इंडिया के मैप के अंदर पिक्चर, जैसे मैंने आपको इंडिया का मैप बताया, कल भी बताया, आज भी बताया, इंडिया का जी मैप जी, किस तरीके से याद करते हैं। अब वो बच्चे का समझ गया मैं। पहले तैयार हो गया, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये एमपी है, गुजरात है, ये तेलंगाना है, ये मैप तैयार हो गया। अब हम एग्जाम्पल में क्या करवा रहे हैं, मान लो बच्चों कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से निकलती है। अब बच्चा भी रट्टा मार के याद कर रहा है, हम बता रहे बच्चों से डायनासोर को काट दो आप। अब डायनासोर को कट करके हम याद करवा देंगे। मान लो उसमें आ रहा है गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो गंगा रिवर जो जिस स्टेट से फ्लो होगी, हम उस स्टेट की जो एसोसिएशन है, जो भी पिक्चर हमने बनाई, उसके थ्रू जोड़ते जोड़ते वो सारी नदियों के नाम हम बच्चों को याद करवा, किस किस स्टेट से निकलता है वो याद हो गया। तो सर पहले मैप का बेस तैयार करवाया, फिर मैप से जुड़े हुए 2-3 और बने बने एग्जाम्पल हम बच्चों को तैयार करवा दी। जब बच्चा इसकी प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप को डेवलप कर लेगा। तो सर इसके बने बने मान लिया जाए कि हमको 1857 का रिवॉल्ट याद करना है, पूरा उसका कॉजेस याद करना है, किस चीज का पॉलिटिकल याद करना रीजन सर? को। 1857 का जो रिवॉल्ट है, हाँ अगर उसको पूरा हम समराइज करना चाहते हैं तो निमोनिक से हो सकता है। 100% हो सकता है सर। ये देखिए इवेंट बेसिस 2 चीजें उसके अंदर, एक होता है लॉजिक वाला पार्ट, एक होता है इलॉजिक वाला पार्ट। लॉजिक के मान लीजिए कोई इवेंट के बारे में बोला जा रहा है, लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, तो वो लॉजिक वाली चीज है, लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है, उसको हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन भूलते क्या, वो इवेंट का नाम, किसने किया उसका नाम, वो जो डेट थी, ईयर था, वो अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, राइट। मान लो कौन कहाँ पे फाउंड हुआ था, कौन इसका मेंबर था, कौन कौन से लोग उसमें थे, तो वो चीज, मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे वो फाउंड हुआ था, कौन कौन सी खेती उस समय की जाती थी, और वो सारी चीजें कंफ्यूजन हो जाती है अदर वो चीज़ सिविलाइजेशन। वो तो मैप ठीक है, वो तो मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हाँ जो हिस्ट्री का जो पार्ट है जो विदाउट मैप चलता है सर, हाँ सर मैं वही बता जो रहा हूँ, बिना मैप, जैसे जैसे हड़प्पन में नंबर, तो हम लोग मैप से भी कर लेते हैं। जैसे सर हिस्ट्री की डेट्स है, अब उसको मैथ से कैसे याद करेंगे हम लोग, हिस्ट्री की डेट्स में होते हैं नंबर। नहीं। जैसे एग्जांपल यही आप ले लीजिए, महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 के अंदर, इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए तो पिक्चर ही नहीं है, राइट। महात्मा नहीं। गांधी जी की पिक्चर है, दूसरा बर्थडे की पिक्चर है, लेकिन जैसे आपने बोला 1869 इसके लिए पिक्चर नहीं थी, तो कल मैंने आपको बताया था 1800 के लिए यूज करोगे आप विबग्योर मेथड, राइट, और दूसरा 69 के लिए आप यूज करोगे फोनेटिक मेथड, जिसमें से पिक्चर आएगी जीप की। अब इनको एक स्टोरी बना के हम बच्चों को याद करवा देंगे। अब मान लो कोई दूसरी ईयर भी आएगी, सेम वहां पे वो मेथड इंप्लीमेंट हो जाएगा, बच्चा अपना आप उसकी प्रैक्टिस कर लेगा। तो सर जैसे आपको 2-3 वीडियो देखिएगा, तो उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको याद करवा रखा है, ईयर इवेंट सारी चीजें याद करवा रहे, समराइज करवा रखा है, राइट। कोई एक्ट भी याद कर, 2-3 एक्ट भी हमने याद करवा रखे हैं उसके अंदर। तो डेमो वीडियो देखिएगा, आपको जो आपका सवाल है उसका आंसर सर वहां पे भी मिल जाएगा सर, सिंटू सर। हाँ। और एक सवाल और के बच्चे कैसे सीखेगा, देखिए सर बच्चों का 2 है, एक तो वो टीचर से सीख रहा है, चाहे फिजिकल टीचर, मान लीजिए आप एक टीचर बन रहे हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिकल जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी तरह ये मेमोरी टेक्निक सिखा रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन वाला, देखिए ऑनलाइन में बच्चों को पहले 10 दिन के पहले लाइव पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट बच्चा खुद नहीं कर पाएगा। पहला काम है बच्चों को 10 दिन प्रैक्टिकल जानकारी देना, जैसे अभी हम बातचीत करें ऐसे पूरी ट्रेनिंग होती है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, बच्चों से बातचीत करा जाता है, बच्चा सवाल कर रहा है, आंसर मिल रहा है, और चीजों के ऊपर बच्चों को मेथड बनाना सिखा रहे हैं। फिर 10 दिन के अंदर क्या बच्चे का बेस तैयार हो जाएगा। फिर 10 दिन बाद में जो 10 दिन में सीखा उसके वीडियो तो मिलेंगे, उसके अलावा और भी बने बने एग्जाम्पल, साथ ही साथ हर महीने फिर डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलते हैं। मान लो बच्चों को प्रॉब्लम आती है डाउट सॉल्विंग की, उसके बाद लिंक वगैरह कम्युनिटी के अंदर बच्चा ऐड हो जाता है, वहां से लिंक ज्वाइन करता है, वहां से अपनी प्रॉब्लम की वो सॉल्व करता रहता है सर। तो सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर एप्लीकेशन के वो अंदर। जो बच्चे का जो सब्सक्रिप्शन है सर 1999 का, हम्म। अगर उस बच्चे को, किसी बच्चे को मैं अगर इन्वॉल्व करवा देता हूँ तो बच्चे वीडियो के माध्यम से या आपका लाइव ट्रेनिंग चलेगा? हाँ दोनों चलेगा तो सर, पहले लाइव फिर ये उसके बाद में ये रिकॉर्ड, पहले 10 दिन लाइव चलेगा,
लाइव देखने के बाद वो एक्सेस मिलेगा बच्चों को एप्लीकेशन के कोर्सेज देखने का। कितना दिन के लिए मतलब होगा सर? सर टोटल ट्रेनिंग होगा, देखिए कोर्स तो बच्चे के लिए साल भर के लिए, 10 दिन के पहले लाइव साल भर रहेगी, के लिए? 10 दिन बाद बाकी जो वीडियो है ना बच्चा 3 महीने 6 महीने जितने टाइम उसको अच्छा लगे वो उसको कंप्लीट कर लेगा, बार बार देखना चाहता है तो ऐसे साल भर तक देख सकता है उसको, है ना। तो साल भर का साल भर एक्सेस तक देख सकते 2000 के अंदर, राइट सर। मतलब लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन कितने दिन होगा सर? लाइव सेशन सर हर महीने में बच्चों के 2 बैच बनाते हैं 10 दिन के, 10 दिन फिर अगले बैच में अगले नए बच्चे आते हैं, 10 दिन का बैच चलता है सर, 10 दिन का, ओके सर। राइट सर। उसमें कंपटीशन के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल का हो चाहे टीचर हो, हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट सर। बाकी सर और सवाल के लिए हमारी टीम से जो 14 मेथड्स है सभी के लिए? हाँ 14 मेथड सबके लिए काम आते ओके सर, थैंक यू। हैं। मेथड जैसे टीचर आपके लिए काम आएंगे, बच्चा एकेडमिक में यूज करेगा, कंपटीशन वाला बच्चा कंपटीशन में आने वाली चीजों को यूज करेगा उसके अंदर। ओके चलिए सुधाकर जी का आपका सवाल है सर, ओके रेवेन्यू। सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। सुधाकर जी आपका सवाल है रेवेन्यू। सर रेवेन्यू ऑलरेडी मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ, अगर मास्टर फ्रेंचाइजी में रेवेन्यू के बारे में जानकारी लेनी है आप मुझसे 1-to-1 जान सकते हैं। एसके मिश्रा जी ऑलरेडी आपसे बातचीत हो चुकी है। प्रकाश सर डाउनलोड देखिए सर, अभी 2023 के बाद से, ये 2023 के एंड के अंदर हमने एप्लीकेशन को लॉन्च किया सर। अब देखिए ऑनलाइन के अंदर हमने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखी है, हमको टीवी एड या बड़े ब्रांडिंग के साथ में नहीं जुड़े हैं, ना कोई बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट किया है। हम 1-to-1 प्रोग्राम या वेबिनार के माध्यम से जुड़ के इस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं। इस वजह से सर इसकी जो डाउनलोड की स्पीड वो थोड़ा धीरे है। हम भी मान लीजिए प्रोडक्ट को महंगा कर दे बायजूस या वेदांतु की तरह 30,000 50,000 60,000 1 लाख रुपए का, तो आई थिंक वो फंड हमें मिल जाएगा टीवी एड या सेलिब्रिटी के साथ में मर्ज होकर उनके साथ में टाई अप करने का, कोलैबोरेट करने का, तो अपने आप वो डाउनलोड खरीदे भी जा सकते हैं, राइट, वो परचेज भी किए जा सकते हैं सर। तो अगेन डाउनलोड की बात है सर, 2023 के एंड से हमने शुरुआत करी थी, साल भर के अंदर ऑलरेडी हमने इतने लोगों तक पहुंचा चुके हैं उसको। बाकी दोनों मॉडल चलता है, ऑनलाइन भी चलता है ऑफलाइन भी चलता है सर। चलिए और कोई सवाल है प्लीज। चलिए कुछ डेट तो बताइए। मृत्युंजय जी आपने डेट लिखी थी सर, मृत्युंजय कुमार रॉय सर, अगर आप है भी देखते एक बार तो मृत्युंजय से आपने डेट लिखी सर 10 अप्रैल 1978 ओके मंडे, मैं आंसर दे चुका हूं। वीके गौरव जी का लेता हूं सर 13 जनवरी 1993 इस वेडनेसडे, वीके गौरव जी। अभी क्या 12-93? ओके आप बताइए सिंटू कुमार क्या है सर आपकी, वापस बताओ डेट ऑफ बताएं सर सिंटू कुमार सर। या सर लिख रहा हूँ आप हाँ अच्छा लिख दिया आपने। 12 मंथ कोई ना, कौन सा सर 12 1 जनवरी सर। अच्छा 12 जनवरी, ओके 12 जनवरी 1993, 12 जनवरी 1993 सर आपका है। ओके आपका होना चाहिए ट्यूसडे सर। बाकी कल आपके सामने निकाल के भी दिया था गूगल से फास्ट, आप वहां पे देख सकते हैं। मुकेश कुमार जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं सर चाहे तो। सुधाकर जी यस यस सर। मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ और करवाना भी चाहता हूँ, तो ओके इसका क्या कुछ स्टेट वाइज में ओके सर कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं सर आप? मैं अभी झारखंड से बात कर रहा हूँ। झारखंड से सर देखिए स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी झारखंड का भी वैकेंट है और आप चाहे तो सर बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं सर, क्योंकि काफी अच्छा स्कोप है उसके अंदर Yes. और कंपनी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है। सर ये लिंक कहाँ से मिला आपको, किन के माध्यम से मिला, मैं जान पाऊंगा? ये आज एक भाई दिए थे हमको, अच्छा एक सेकंड उनका नाम अभी बताता हूँ। बता दीजिए, नहीं तो उनका अदरवाइज एक हाँ ये भी कर सकते हैं आप हाँ कि आप जहाँ से भी मीटिंग का लिंक मिला है आप उनसे वापस से बातचीत करेंगे, 1-to-1 आप मुझसे बातचीत करेंगे। तो सर बड़े स्केल पे अगर एक आप काम सेकंड करना चाहते हैं तो एक आप उसको सेकंड 1-to-1 जूम मीटिंग में आपको अयूब प्रैक्टिस। अयूब खान अयूब खान अयूब जी ने दिया, चलिए बहुत अयूब बढ़िया, खान बहुत बढ़िया सर। अयूब जी ने आपको नंबर दिया तो अयूब जी से बातचीत करके आप इसको 1-to-1 और अच्छे से जान सकते हैं सर, क्योंकि काफी अच्छा पोटेंशियल है आपके नियर बाई। ऑलरेडी देखिए काफी लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अभी स्टेट सोल्ड आउट है, बिहार स्टेट जिन्होंने ऑलरेडी कल का जो संडे का प्रोग्राम था वो कंडक्ट भी कराया सर, काम भी स्टार्ट कर चुके। पहला प्रोग्राम था सक्सेसफुली, लगभग हमने 4 से 5 फ्रेंचाइजी वहां पे सोल्ड आउट करी है।
बाकी लोग आज के प्रोग्राम में बैठे हैं जो गया से बिलोंग करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर फ्रेंचाइजी भी लेके जा चुके हैं हमसे, राइट? तो सर सेम मास्टर फ्रेंचाइजी बेसिकली आपको क्या पूरा जो आपका झारखंड स्टेट है उसको डेवलपमेंट कराने का बेसिकली हम लोग काम कराते हैं आपको। कि आपको पहले इनिशियल लेवल के ऊपर हमारी हेल्प करनी है, क्योंकि हम झारखंड में इतने नॉन नहीं है। आपका थोड़ा नेटवर्क हम लेंगे, आप और मिलकर काम करेंगे। अब जब एक बार वहां पे टीम बन जाएगी सर, तो वो टीम काम करेगी अपने लिए। अब आपको सर उस टीम को डेवलपमेंट में जो कंपनी की हेल्प करेगी, क्योंकि हम बनाएंगे एक तरह से हमारा स्टेट हेड पार्टनर वहां पे। आप वहां पे लोकल देख सकते हो लोगों को, जो नीचे टीम उनको वहां पे बैठ के सॉफ्टवेयर वाइज मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जहां पे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी का, वहां पे आपको एक रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। एक तरह से आप सर, आप हमारे शार्क से शार्क टैंक देखते हैं, उस शार्क के अंदर मैं आपको मॉडल बताऊंगा, क्या हमारा प्रोडक्ट है वो आपके सामने रखूंगा, कितनी रॉयल्टी दे रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एज अ शार्क्स आप हमसे जुड़ते हैं और आपके पैसों की सिक्योरिटी भी होती है कि कंपनी आप और हम मिलकर साथ में काम करते हैं और वहां पे जुड़ के हम अपने काम की शुरुआत करते हैं सर। यस। राइट और सर, तो दूसरी बात ये मैं जानना चाहता, बताएं सर। ये क्या केवल इंडिया लेवल में है कि आउट ऑफ इंडिया भी है? तो देखिए, आउट ऑफ इंडिया जहां जब बच्चे हिंदी इंग्लिश समझते हैं सर, वहां पे सब जगह है और ऑलरेडी 2-3 हेलो। जगह। यस सर, सर आउट ऑफ इंडिया भी है और आउट ऑफ इंडिया में भी फ्रेंचाइजी काम कर रही है सर। क्योंकि मैं साउथ सर जैसे क्योंकि मैं साउथ अमेरिका में रहता हूँ। ओके, नहीं है सर, देखिए जहां हिंदी और इंग्लिश। ब्राजील। ओके, बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं सोच रहा था वहां भी। सर पॉसिबल है, काफी इंटरनेशनल है। तो ये मेरा है, तो फिर लेट मी टॉक टू हिम और यू टेल हिम, वो हमसे श्योर बात श्योर, करेंगे और फिर कल देन वी कैन सिट टुगेदर। डेफिनेटली डेफिनेटली कल हम एक जूम मीटिंग कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हाँ, चलिए, और किसी को कोई सवाल है दोस्तों प्लीज? थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, बाकी और किसी को कोई सवाल है दोस्तों प्लीज? हेलो। हेलो, यस सर। यहाँ से सिंटू बोल रहा हूँ सर। अगर आपका सेमिनार करवाना चाहते हो कोई, मैं एक टीचर हूँ सर। ओके, अरे मैं CBSE स्कूल 12+2 एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो आपका सेमिनार करवाना चाहता हूँ वहाँ, तो उसके लिए क्या सर? सर करवा सकते हैं। सेमिनार का प्रोसेस मैंने आपको बता, देखिए पहले तो मैं आपको खुद ही तैयार करता हूँ, आप मुझसे क्यों करवाते हो? आप अभी टीचर है सर, आप यंग एज के अंदर इस चीज को खुद सीखिए ना। जब तक प्रैक्टिकल आप उतर के नहीं दूंगा, मैं आपको ढेर सारे लोगों के दूंगा रिव्यू जब आप मुझसे आगे जुड़ेंगे, जो लगभग उनकी एज 25, 28, 30 के आसपास, वो स्कूलों में जा जाके प्रोग्राम कर रहे हैं बिना मेरी हेल्प के। वो डेमो दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे से भी करवा सकते हैं, वो मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ हर बार, लेकिन खुद करते हैं उसके लिए मैं आपको तैयार कर दूंगा। राइट, अगर मान लीजिए आप जैसे बातचीत कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सारी चीजें, थोड़ा इश्यू है मान लीजिए, थोड़ा कई बार एक स्टेज फोबिया होता है, सामने बोलने का डर होता है, वो भी जब आप ट्रेनिंग नहीं दोगे सर, तो उस तरह का प्रॉब्लम हमने बोला, हम लोग टीचर है तो किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस बस, तो सर यही एबिलिटी आपके पास में है। बस इसमें मेरा काम है उसको पॉलिश करने का और इन मेमोरी का तड़का लगाने का। वो तड़का जी। मैं आपको ट्रेनिंग लेने के बाद आप सीख जाओगे, क्योंकि एक बार ओके। आप मुझे कितनी बार बुलाओगे? जैसे मेरी फीस है सर, अभी फीस बताई थी 25,000 जैसे मेरी फीस है सर, प्लस मेरा आना जी। जाना अजमेर से। वो अगर वो बड़े स्केल पे काम करना हो, मतलब 5-6 स्कूल को अपने टाई अप कर लिया, कोई बड़ा हॉल ले रहे हैं, 500-600 लोगों को एक जगह इन्वाइट कर रहे हैं, आप और हम मिलकर जी मार्केटिंग जी। करके तब मेरा सेमिनार करवाएं आप। बाकी 1-to-1 ओके। में जाके वो सारी चीजों के लिए मैं आपको ट्रेनिंग में सिखा देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। कोई बड़ा गेम नहीं है उसके अंदर। आप पहले छोटे इनिशियल लेवल से जुड़े, जुड़ने के बाद ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग के बाद खुद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो फिर सर मैं तो ऑलरेडी आपके पास में हूँ, आप मेरा सेमिनार करवा सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फीस होती है, अब उस दिन आप 1 सेमिनार कराओ, 2 कराओ, 3 कराओ, उसके लिए ओपन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बिल्कुल सर, ओके सर, तो मैं पहले सब्सक्रिप्शन लेकर के बिल्कुल मैं बिल्कुल ही सर। आप अगर सेल्स से बातचीत सर, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो देखिए वेबिनार के अंदर एक और ऑफर मिला था, वो एंड हो चुका है, 25% डिस्काउंट का। वो आज वैलिड नहीं है ना, मैंने आपके सामने रखा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ट्राई कीजिए सिंटू कुमार सर, जितनी जल्दी हो सके बुकिंग कीजिए और अपने ऑफर का बेनिफिट लीजिए सर। ओके सर। ओके, बाकी ऑलरेडी काफी लोग गया से फ्रेंचाइजी ले चुके हैं सर, 3 से 4 लोगों को ऑलरेडी पेमेंट आ चुके हैं बुकिंग अमाउंट। ओके सर। तो आप उनके साथ ट्रेनिंग में आने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। जब आप आगे जुड़ोगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे, तो आपके उस समय नंबर शेयर हो जाएंगे, तो आप उनके साथ में बैच के अंदर आ सकते हो। ओके। चलिए, नेक्स्ट कोई सवाल है प्लीज? सर आसाम स्टेट सर देखिए अभी बुकिंग के रूप में आ रखा, बाकी अभी आप काम कर सकते हैं सर उसके लिए।
सिर्फ एक लॉकिंग अमाउंट है। बंगाल बंगाल सर बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूरा खाली पड़ा है, पोटेंशियल भी है वहां पे और नेटवर्क भी है हमारे पास में। जैसे हमारी बिहार स्टेट में पटना सिटी मैडम ने लिया, वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनका भी नेटवर्क काफी अच्छा एजुकेशन है वहां पे। तो सर वेस्ट बंगाल खाली है, प्लान कर सकते हैं सर आपका वहां पे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फिर। डेफिनेटली, तो आज आप समय निकाल लीजिए, अभी मीटिंग के बाद अभी 1-to-1 कर लेते हैं, अदरवाइज कल आपके पास समय तो सर कल भी हम बातचीत कर सकते हैं, जैसा भी रहेगा। आयुब जी आपसे कॉल करके एक बार आप समय बता दीजिएगा। नहीं, ठीक। ओके चलिए फ्रेंड्स, और कोई सवाल है प्लीज? अब इस प्रोग्राम को बाकी मैं ये एंड कर रहा हूं। बाकी कोई भी सवाल है दोस्तों, फोन उठाइए, सेल्स टीम से बातचीत कीजिए, बाकी सवालों के आंसर देगी हमारी सेल्स टीम, क्योंकि वो आपको गाइड करेगी कैसे इस काम को आप पूरे भारतवर्ष के बच्चों तक पहुंचा के एक सोशल वर्क करने के साथ साथ अपना एक खुद का एक नोबल स्टार्टअप आप कर सकते हैं। देखिए मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, सर इस एजुकेशन बिजनेस को आप बिजनेस क्यों बोल रहे हैं, ये तो सोशल वर्क है। दोस्तों अगर इस सोशल, क्योंकि मान लीजिए आज अगर कोई खुद का बिजनेस आपको स्टैब्लिश करना है, ये 20-25-30 हजार में कोई खुद का काम स्टार्ट नहीं होगा, पूरा मैनेजमेंट चाहिए होता है, पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करोगे तब भी काम को चलाना आपको समय लगेगा उसका स्टेब्लिश होने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 25,000-30,000 के अंदर एक बना बना बिजनेस आपको मिल जाए, पूरा मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाएगा, पूरा सिस्टम अगर आपको बन जाए, दोस्तों उससे बेस्ट कोई ऑप्शन आपके पास में आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपके हाथ में चीज कैसे करना है, क्या करना है, गाइड मैं आपको करूंगा, काम आपको करना है, लेकिन साथ मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे भारतवर्ष के बच्चों तक पहुंचा के हम बच्चे की मेमोरी को बूस्ट करेंगे, साथ ही बच्चों को भूलना भुला देंगे। चलिए दोस्तों प्रोग्राम को यही पे एंड करता हूं। बाकी और सवालों के लिए आप हमारी सेल्स टीम से बातचीत करें और वहां से आप अपने सवालों को लेके अपने काम की शुरुआत आप लोग वहां से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।